प्रदीप भाई, प्रतीक, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैंने को होस्ट बना दिया। कंटिन्यू करो। पार्ट टू आपके पास ज्यादा नहीं, 45 मिनट्स का टाइम है। ठीक है, 50 मिनट का टाइम है। और इनको प्रॉपर सिखाओ। प्रदीप भाई, आप नजर रखे रहो, जिनका कैमरा ऑफ हो ना, बिना पूछे रिमूव कर देना। ठीक है, चलो। ओके प्रतीक, ओके, डन ओवर टू डन। यू। ओके टॉप ओके। वाला बता दिए होते भैया पहले ही। क्या? ऑफ टॉप फॉलो का? इनरोलमेंट। टॉप एनरोलमेंट्स का? चलो मैं काउंट करके बताऊंगा, टेंशन मत लो, बिकॉज अभी थोड़ा सा मेरे भी मे भी कुछ ग्लिच हो रहा है ना। ठीक है, तो ओके थोड़ा ओके, सा डन इशू डन। आ रहा है। ठीक है, कंटिन्यू करो। बाकी इनरोलमेंट्स, जो सबसे टॉप इनरोलमेंट्स वाला इंसान होगा, और नेक्स्ट बेस्ट से ये भी होगा, जो सबसे टॉप नोबस की बिलिंग निकालेगा। इनरोलमेंट का तो चलो चलेंगे, सिर्फ इनरोलमेंट का टॉप वन चलेगा। टॉप थर्ड नहीं, सिर्फ टॉप वन। जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट इनरोलमेंट निकालेगा, उनको हम प्रॉपर तरीके से, हम सारे जितने भी अपलाइंस हैं ग्रुप में, उनका प्रॉपर तरीके से रिकॉग्निशन भी होगा। और उनको हम क्या नाम है, अपनी स्टोरी पर भी टैग करेंगे। ठीक है। और सेकंड चीज है, जो सबसे टॉप पे, नेक्स्ट बेस्ट से याद रख लेना आप सभी, जो सबसे टॉप पे बिलिंग्स निकालेगा, क्या पता हम कुछ डिसाइड भी कर लें उनके लिए। ठीक है, क्या पता कुछ अच्छा ही मिल जाए आप सभी के लिए। बाकी कोई नहीं, कंटिन्यू करो। प्रतीक, आप कंटिन्यू करो, मैं देखता हूँ फिर, है ना। मैं ठीक है। कैमरा और फॉलो को बाहर कर रहा हूँ। ठीक है, आप ओके। कंटिन्यू करो। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? खाना वगैरह खा लिया सभी ने? नहीं कि बाकी अभी भी किसी का? 9:30 बज रहे हैं। ठीक है। सो सबसे पहले क्या करो, जिनके भी हैंड रेज है ना, हैंड्स डाउन कर लो। मीनाक्षी जी, हैंड डाउन कर लीजिए। मैं कर दे रहा हूँ, और कैमरा और फॉलो का क्या नाम है, मैं रिमूव भी कर रहा हूँ। ओके, ठीक ठीक डन। ठीक ठीक। देखो यार, अगर आपको ये बोलने की चीज मतलब नीड पड़ रही है कि कैमरा ऑन कर लो, सारी चीजें करो, ठीक है, तो कल भी इसी टॉपिक पे हमारी बात हुई थी, लगभग लगभग मीटिंग के एंडिंग पे, राइट? तो जैसे कि मैंने कहा था कि देखो, मीटिंग अटेंड करना एक जरूरी पार्ट होता ही है, लेकिन उस मीटिंग में जो चीजें बताई जाती है, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो मीटिंग में आने से फायदा ही क्या, राइट? तो कल भी इसी टॉपिक पे बहुत सारा हमारा टाइम गया था, आज भी इसी टॉपिक पे हमारा बहुत सारा टाइम ऑलरेडी जा चुका है, राइट? तो अब देखो, जैसे कि मैंने कल भी कहा था ना, कि यार टाइम वेस्ट करके ना किसी का मतलब कुछ होने वाला तो है नहीं, राइट? क्योंकि टाइम की वैल्यू टाइम जाने के बाद ही पता चलती है। जब हाथ में होता है तब हम लोग उसकी केयर नहीं करते, राइट? तो चलो, कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सो जैसे कि हमारा टॉपिक था एडिफिकेशन, राइट? आई होप आपको बेसिक चीज़ें जो मैंने कल बताई थी वो सारे लोगों को अंडरस्टैंड हो चुकी होगी, वो और सभी ने मतलब लर्निंग वगैरह करके थोड़ा बहुत तो मतलब ट्राई किया भी होगा, कोशिश किया भी होगा एक बारी, राइट? खुद से एडिफिकेशन ट्राई किया किसी ने? कि चलो यार करके देखते हैं कैसा होता है एडिफिकेशन। किया किसी ने ट्राई? किस किस ने किया? खुशप्रीत जी ऐसे यस बोल रही है। अच्छा, ओके, उन्होंने ट्राई किया है, चलो वेरी गुड। देखो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? अगर मीटिंग में आपने कुछ सीखा है ना, तो उसको तुरंत जाके, नहीं उसी टाइम पे, तो अगले दिन जाके आपको क्या करना है, एक बार उसको रिपीट कर देना है, ठीक है? कि यार आज जो मैंने सीखा है, ठीक है, वो मैं अगले दिन ट्राई करके देख लूँ कि किससे क्या रिजल्ट आता है, क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो उसी से पता चलेगा ना। देखो, ये जो हमारा बिजनेस है ना, ट्रायल एंड एरर का बिजनेस है, ठीक है? आप ट्राई करोगे, फेल होगे, कोई इशू नहीं है, उसको इंप्रूव करो। अगले दिन फिर से ट्राई करो, ठीक है? फिर से फेल होगे, कोई इशू नहीं है, फिर से उसको इंप्रूव करो, अगले दिन फिर से रीट्राई करो, ठीक है? तो ये जो हमारा प्रोसेस है ना, वो नेवर गिविंग का प्रोसेस है, ठीक है? अगर आपने गिव अप कर दिया तो वहीं पे बात खत्म हो जाती है, ओके? लेकिन आपको क्या करना है कि यार देखो, जैसे कि मैंने कहा था ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने भी सुना होगा। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा अपने आप को इंप्रूवमेंट करोगे, राइट, उतने बढ़िया से आप क्या करोगे, अपने आप को डिलीवर कर पाओगे कहीं ना कहीं पे, राइट? अब देखो, मेरे बारे में बताओ ना, तो एक पॉइंट ऐसा था, शुभम सर को पता होगा ये चीजें, कि मेरे को ढंग से हिंदी बोलना भी नहीं आता था, राइट? मतलब आता था, लेकिन एज अ बीइंग ए महाराष्ट्रियन, मतलब ज्यादातर हिंदी बोलते टाइम पे मेरी ज्यादा मराठी निकल जाती थी एकदम से, बोलते बोलते। ठीक है? तो आप खुद समझ लो कि यार जो सामने वाला पर्सन होता था, वो मेरे बारे में क्या ही सोचता होगा, कि यार इस पर्सन को तो ज्यादा अच्छे से हिंदी बोलना भी नहीं आता है, राइट? लेकिन आज वही पर्सन जिसको अच्छे से हिंदी बोलना नहीं आता, वही पर्सन आज आके आपको मीटिंग ले रहा है, आपको सिखा रहा है, चीजें ऐड कर रहा है, राइट? तो कहीं ना कहीं भी ये मैंने क्या किया, अपने आप को इंप्रूव किया ना, अपने आप ने इंप्रूवमेंट किया, राइट? एंड इंप्रूवमेंट करने के लिए मैंने क्या किया, प्रैक्टिस की होगी,
राइट। डेडिकेशन के साथ जो भी जो मेरे को रिजेक्शन आ रही थी उसको, मतलब हर्डल्स को पार करके मैंने आगे बढ़ा, राइट। तो सेम चीजें आपने भी अपने लाइफ में अप्लाई करना है। अब बहुत सारे लोग ना यहाँ पे नए पर्सन है, ठीक है। एडिफिकेशन क्या होता है, इनविटेशन क्या होता है, ये सारी चीजें कुछ कुछ लोगों के लिए नई भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन कोई इशू नहीं है, जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग आगे बढ़ेगी आप चीजें सीखते जाओगे एंड आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। सो जैसे कि मैंने ना कल आपको बेसिक 5 पॉइंट बताए थे, किस किस को याद है एडिफिकेशन के। अब देखो इस पॉइंट पे मैं फिर से इसलिए आ रहा हूं क्योंकि यही 5 पॉइंट से आपका पूरा एडिफिकेशन होता है। अगर आपको ये 5 पॉइंट आ गए मतलब आपको एडिफिकेशन आ गया, अगर आपको ये 5 पॉइंट नहीं आते मतलब आपको एडिफिकेशन नहीं आता है, ठीक है। एंड इसी 5 पॉइंट पे ही हमारा टोटल एडिफिकेशन होता है, ठीक है। तो एक बस 2 मिनट में हम लोग एक थोड़ा सा रिव्यू लेंगे, रिव्यू नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, रिकैप लेंगे कि हम लोगों ने क्या सीखा था कल, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं जिसको अनम्यूट करूंगा, वैसे तो मैंने सबको ऑप्शन दे दिया है अनम्यूट करने का, खुद से आप अनम्यूट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। हाँ मैंने ऑप्शन दे दिया है। मैं जिसका नाम लूंगा उसको अपने आप से अनम्यूट करना है, ठीक है। एंड जो मैं बताऊंगा, जो क्वेश्चन पूछूंगा उसको आंसर करना है, बस 2 मिनट लेंगे। फिर हम लोग आगे का डायरेक्टली, आज पार्टी का, आज मतलब प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक है, आज थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ओके सो अनमोल सिंह, आप मतलब आप, हाँ आप अनम्यूट कर लो, आप मुझे पहला पॉइंट बता दो बस। कल आप मीटिंग में थे? जी सर, मैं थी। ओके ओके, फर्स्ट पॉइंट बता दो, 5 बेसिक पॉइंट में से फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट सर, वैल्यू क्रिएट करा। नहीं, एडिफिकेशन मतलब क्या ये नहीं पूछ रहा हूं मैं आपको अरे मैंने आपको ना कल 5 पॉइंट बताए थे, किस किस को याद है? चलो आप म्यूट कर लो, कोई इशू नहीं है। ओके मीनाक्षी जी, आप फर्स्ट पॉइंट बता दो। अप्लाइंग बैकग्राउंड। हाँ बिल्कुल सही, अपलाइन बैकग्राउंड का मतलब ये होता है कि अपलाइन बिजनेस में आने से पहले क्या करता था उसका बैकग्राउंड बताना है, ठीक है। एडिफिकेशन में बेसिक पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इससे क्या होता है ना, पर्सन हमारे से रिलेट करता है, ठीक है। ओके खुशप्रीत, अपने आप को अनम्यूट कर लो। जी सर। सेकंड पॉइंट क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल सही, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जो जिस पर्सन की हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। एडिफिकेशन कर रहे हैं, वो पर्सन बिजनेस में आने के बाद, जो उसका स्टार्टिंग लेवल पे था, तो बिजनेस में आने के बाद उसने अपने आप को कैसे चेंज किया, राइट, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आप म्यूट कर लो। थर्ड पॉइंट आदिल सिद्दीकी, आप अनम्यूट कर लो। जी सर। थर्ड पॉइंट क्या था? हेल्पिंग हैंड। हाँ बिल्कुल सही, हेल्पिंग हैंड का मतलब क्या है कि जिस भी पर्सन की आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो उस पर्सन ने किस पर्सन की क्या हेल्प की है, ठीक है, किस वो पर्सन किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहा है। ओके फोर्थ पॉइंट सुनीता साहो, फोर्थ पॉइंट क्या था? अच्छा याद नहीं है, चलो कोई इशू नहीं है। पूजा रॉय, यस सर। फोर्थ पॉइंट क्या था? सर याद नहीं है। अच्छा याद नहीं है, चलो अभी आपने लिखा थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया वो लिखे? जी सर। सर कल ना एक्चुअली हुआ था ये कि मेरा नेट नहीं इशू कोई था इशू तो नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे आधा ही कोई डांट देखे। नहीं रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बस आप लिखो, ठीक है, आपके लिए चीजें हो रही है, ठीक है, याद नहीं, कोई जी इशू सर। नहीं है, ठीक है। ओके जी अच्छा, चलो फोर्थ पॉइंट पूजा साहू। अच्छा अभी ये दूसरे, हाँ ओके दूसरे हैं, ठीक है, नहीं याद, चलो कोई इशू नहीं है। रश्मि पंडित किधर गए? नहीं याद, नहीं तो ऐसा सर हिला दो, टाइम वेस्ट मत करो। नहीं याद तो नहीं याद, कोई इशू नहीं है, ओके नो याद, ठीक है। प्रेरणा नहीं याद, ओके। अपूर्वा जैन, अच्छा गायब हो गए, ठीक है। अब्दुल, शायद कहीं पे बिजी है, ओके। अभिषेक, फोर्थ पॉइंट क्या था? सर विजन। बिल्कुल सही, विजन का मतलब ये होता है
कि जो हम है मतलब हमारे जो मेंटर जिसके हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिफिकेशन कर रहे हैं, वो पर्सन किस विजन के साथ चल रहा है, ठीक है, कि उसको आगे क्या करना है। क्लियर हो गया? ओके। एंड लास्ट पॉइंट कौन बताएगा? चलो थोड़ा सा 1 मिनट चेंज करके देखते हैं यहाँ पे कौन है अलग। हम्म, आई भी बता दूं क्या सर? नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। म्यूट कर लो। अच्छा, स्नेहा प्रसाद है यहाँ पे अवेलेबल? कैमरा ऑफ? नहीं है, ठीक है। आमरीन खान? नहीं है। सागर आप बता दो, आपको पता है लास्ट पॉइंट क्या है? नहीं, आप अनम्यूट नहीं हो, अनम्यूट कर लो पहले। सर एक्शन प्लान। हाँ बिल्कुल से एक्शन प्लान, ठीक है, कि उस विजन को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या एक्शंस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, आप सारे लोग इस मीटिंग में हो, ठीक है, आप खुद देख रहे हो कि पर्सन बस मीटिंग में आ रहे हैं, मीटिंग में आने का कुछ फायदा है नहीं, ठीक है, बस नाम के लिए अपलाइन ने बोला है कि यार आपको मीटिंग अटेंड करनी है, मीटिंग होने वाली है, नहीं तो ग्रुप से रिमूव किया जाएगा। अब उसके चलते अगर आप मीटिंग में आके मीटिंग अटेंड कर रहे हो ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ ना इस मीटिंग में और कोई नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आपको कुछ मेरी बातें बुरी भी लगे, ठीक है, लेकिन यार देखो, आपके भले के लिए ही मैं कल से आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, पर्सनली। वैसे ये चीजें ना मीटिंग में बोलने जैसी चीजें नहीं होती है, फिर भी मैंने कहीं ना कहीं पे आपको सारी चीजें शेयर की है पर्सनली, ठीक है, मेरे को ऐसा लगा था कि करना चाहिए। लेकिन आप खुद रियलिटी देख लो, आपके सामने है। सारे लोग कल मीटिंग में थे, ठीक है, सारे लोगों ने नोट्स भी बनाए थे, फिर भी लोगों को पता ही नहीं है कि 5 बेसिक पॉइंट क्या होते हैं, है ना। चलो कोई ना, देखो जिसको सीखना है वो आगे बढ़ेगा, सीख के आगे बढ़ेगा, जिसको नहीं करना भी क्या ही बोले, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो बेसिकली हमारा जो एडिफिकेशन का पॉइंट होता है ना, तो एडिफिकेशन जैसे कि मैंने कहा था कि एडिफिकेशन का मतलब होता है वैल्यू क्रिएट करना, राइट। अब वैल्यू क्रिएट किस चीज की होती है? क्या वैल्यू क्रिएट बस हम लोग अपलाइन की करते हैं? नहीं, अपलाइन की बस अपलाइन की एडिफिकेशन करना मतलब वैल्यू क्रिएट करना मतलब एडिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। तो एडिफिकेशन हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कौन बताएगा? किस किस पॉइंट पे, किस किस टॉपिक से पहले हम लोग एडिफिकेशन कर सकते हैं, कौन बताएगा? बहुत सिंपल है, आप करते हो। नए पर्सन, पुराने वालों को तो हर चीज पता होती है। नए पर्सन, न्यू फेस। किसको पता है? नहीं पता है? ऐसा करो, जिसको आता है ऐसा करो। किस किस पॉइंट पे आप एडिफिकेशन कर सकते हो? ओके मीनाक्षी जी, आप बता दो। जब किसी की टूल्स इसी करते हैं तब वैल्यू क्रिएट करना, हाइट, ट्रस्ट बिल्डिंग, थीम ग्रोथ, इंक्रेज, लर्निंग करना, ग्रोथ करना। नहीं, आपने बताया वो सारी चीज सही बताई, लेकिन आपने क्वेश्चन ठीक से सुना नहीं। मैंने ये पूछा कि एडिफिकेशन आप कब हाँ। कब कर सकते हो। जैसे कि 2cc के पहले तो एडिफिकेशन हम्म, होती है, वो सही बताया आपने, ठीक है, उसमें आपने पॉइंट एक्सप्लेन किया, वो भी सही है। लेकिन 2cc से पहले आप कहाँ कहाँ पे एडिफिकेशन कर सकते हो? मनीष भाई आप बता दो, चलो नए पर्सन है, नहीं पता होगा मेरे ख्याल से। सर सबसे पहले तो जैसे डे वन भी दिखा रहे हैं तो सेशन की एडिफिकेशन करना, बिल्कुल सही। प्रतीक सर की सिमिलरली एडिफिकेशन करना, डे 2 डे 3 की भी एडिफिकेशन आप करते हो, ठीक है। सेशन की और स्पीकर दोनों की। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। अब एडिफिकेशन ना बहुत बेसिक सा सिंपल सा चीजें होती है, ठीक है। एडिफिकेशन ना थोड़ा सा डिटेल में हम लोग कब करते हैं, जब हमें 2cc करानी होती है, तब आप क्या करोगे, अपने अपलाइन की एक थोड़ा सा बेहतर तरीके से एडिफिकेशन करोगे, ठीक है। बाकी जो हम लोग एडिफिकेशन अभी सीखेंगे डे 1 से पहले, डे 2 से पहले, या फिर डे 3 से पहले जो एडिफिकेशन करते हैं, वो अगर आप नॉर्मली आप अगर आप शॉर्ट में भी रखो ना, तो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, बस पर्सन को एक वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको करके दिखाऊंगा क्योंकि आज प्रैक्टिकल का ही मतलब टॉपिक है, तो ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है मीटिंग में, बस सुनो, ठीक है। कोई एक मतलब पार्टिसिपेंट बनेगा, ठीक है, तो आपको और अच्छे से पता चलेगा कि कैसे करते क्या करते हैं, ठीक है। एंड हाँ, आप फोर्थ तरीका मतलब जब आपका एनरोलमेंट सेशन होता है ना, उसकी भी एडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। सेशन से पहले आप एक रिमाइंडर कॉल करते हो ना, करते हो कि नहीं करते हो, कि आपका अभी एनरोलमेंट सेशन होने वाला है करके, करते हो ना। तब जो आप उसको कॉल करके बताते हो ना, वो भी एक तरह से एडिफिकेशन होता है,
ठीक है। सिमिलरली जब अब डे 1 से पहले भी कॉल करते हो, डे 2 से पहले भी कॉल करते हो, और डे 3 से सेशन से पहले भी कॉल करते हो। ठीक है। अब जिनको पता ही नहीं है कि कॉल होता भी है, ऐसा कुछ टॉपिक होता भी है, तो उनका क्या ही करें। ठीक है। तो सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करो कि कब क्या करना होता है, कैसे करना होता है। ठीक है। प्रॉपर एक एक्शन प्लान लो कि वर्क कैसे होता है। देन आप इस मीटिंग को फिर से कल से आके रिपीट कर लेना। ठीक है। आपको पूरा एडिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। ओके। क्योंकि यार देखो, जो एडिफिकेशन हमारा टॉपिक है ना, वो बैकबोन है इस बिजनेस का। अगर आप एडिफिकेशन नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं पे ना आप अपने बिजनेस को थोड़ा सा स्लो ग्रोथ पे लेके जा रहे हो। लेकिन अगर आप एडिफिकेशन करके अगर इस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर रहे हो ना, तो आपका बिजनेस ऐसे बूम करके जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया? तो एडिफिकेशन को आपको हल्के में नहीं लेना है कभी भी। क्लियर हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि डे 1 जो हमारा होता है, राइट, डे 1 किसका होता है? होस्ट कौन होता है? प्रतीक सर होते हैं, राइट। अब प्रतीक सर के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। क्या प्रतीक सर एक अच्छा खासा इंसान है, अच्छा खासा मतलब बहुत बड़े लेवल पे है, अच्छा खासा कमा रहा है। ठीक है। क्या क्या पर्सन ने किया है, जो हमारा विजन माइल है उसका फाउंडर है। ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीजें आपको होस्ट के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है। तभी जाके आप वेरिफिकेशन कर पाओगे। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कौन बनेगा, किसका इंटरनेट सही आ रहा है एकदम? खुशप्रीत जी, आपका इंटरनेट सही है? जी ओके। सर। ओके ओके ठीक है। आप मेरे डे 1 के पर्सन हो। ठीक है। अब ध्यान से सुनना। ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं होता सर। एडिफिकेशन, मतलब एकदम से ऐसा प्रेशर लेके काम नहीं कर रहे हैं कि यार एडिफिकेशन सिखा रहे क्या ही करना पड़ेगा, इतना बोलना पड़ेगा, नहीं, बहुत सिंपल सा होता है। ठीक है। अब खुशप्रीत, आप मेरे क्या हो, डे 1 के पर्सन हो। ठीक है। और आपका आज डे 1 है 5 बजे, और लगभग लगभग मैं मतलब 4 या फिर 3:30, कभी भी जैसा टाइम मिले वैसा मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। ठीक है। 5 बजे आपका सेशन है। ठीक है। तो जो डे 1 का पर्सन है उसके लिए हम लोग अभी एडिफिकेशन सीखेंगे। ठीक है। सो मैंने आपको कॉल किया। हेलो खुशप्रीत, कैसे हो? हाय सर, बढ़िया, आप बताइए। ओके। क्या कर रहे थे वैसे? बस कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं कर रहे थे। एक्साइटेड हूँ ओके। सो सेशन के आज लिए। कुछ होने वाला है खुशप्रीत, आपको पता है कि भूल गए? जी सर, याद है। अच्छा, याद है, क्या होने वाला है? आज 5 बजे हमारा डे 1 है मास्टर बिल्कुल, क्लास पाँच का। बजे आपका मास्टर क्लास का डे 1 आज स्टार्ट होने वाला है, राइट। ओके। जी सर। सो आज जो हमारा 5 बजे वाला डे 1 का सेशन रहेगा, तो उसमें क्या क्या चीजें होने वाली है आपको पता है? जी सर, नहीं पता अभी। अच्छा, नहीं पता है। चलो मैं आपको थोड़ा सा ना बेसिक गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले जो हमारा आज का डे 1 होने वाला है ना, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अब पूछो क्यों? क्यों सर? क्योंकि आज का जो सेशन हमारे जो कंडक्ट करने वाले, जो आज के सेशन के होस्ट है ना, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हमारी इस विजन माइंड कम्युनिटी के फाउंडर है। ठीक है। उन्होंने ये कम्युनिटी बनाई है। ठीक है। अगर उनके जी। बारे में बात करूँ ना, तो वो एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने स्टूडेंट लाइफ से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। एंड आज कहीं ना कहीं पे ना वो एक मिलियनर बन चुके हैं। मिलियनर का मतलब होता है कि महीने महीने की वो लाखों की इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। एंड वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसने अपने लाइफ टाइम में जितने भी उन्होंने अपने बिजनेस में टाइम दिया ना, हजारों लोगों को वो हजारों रुपए कमाना सिखा चुके हैं। ठीक है। आपको पता होगा कि आज के डेट में ना स्कूल्स एंड कॉलेजेस में सेमिनार वगैरह रखा जाता है, सही है, पता है ना? आप वैसे यस कॉलेज सर। स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि हमारे कॉलेजेस में वगैरह सेमिनार वगैरह होता है। गेस्ट जी स्पीकर आता है, सर। राइट। वो कुछ ना कुछ यस। एक टॉपिक पे मतलब बातचीत करके जाता है, गाइडेंस करके जाता है, राइट। यस उसी सर। तरह से जो आज के हमारे होस्ट होने वाले हैं, वो भी एक मतलब अलग अलग जो हमारे कॉलेजेस वगैरह होते हैं वहां पे जाके वो अपनी मतलब क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, देते आ रहे हैं। ठीक है। तो यार एक ऐसी पर्सनैलिटी आके आपको आज का मतलब आज सिखाने वाला है। एंड वो पर्सन आपको आज ये सिखाने वाला है कि आप जिस मतलब कंपनी के थ्रू काम करने वाले हो, उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है। कंपनी सच में गवर्नमेंट वेरीफाइड है कि नहीं है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है। ठीक है। वो सारी चीजें पर्सन आज आपको आके सिखाने वाला है, राइट। तो अगर जी इतना बड़ा सर। पर्सन जो इतना बिजी चलता है, वो पर्सन आके आपके लिए 1 घंटे का टाइम मैनेज करके आपको आके कुछ सिखाने वाला है, तो क्या लगता है आपको कुछ नॉलेजेबल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी सर, बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा, राइट। तो अगर वो पर्सन अपना 1 घंटे का टाइम मैनेज कर सकता है, तो क्या लगता है हमें अपना 1 घंटे का टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए सर। बिल्कुल देना चाहिए, राइट। तो आप पक्का श्योर जी। हो 5 बजे आप एकदम फ्री रहोगे? जी सर, बिल्कुल। ओके। आपको बार बार कॉल करके तो बुलाना तो नहीं पड़ेगा ना कि नहीं खुशप्रीत नहीं सेशन सर। में आ जाओ? नहीं नहीं सर, मैं ओके ओके प्रॉपर ठीक है। रेडी रहूंगी 5 बजे। चलो यार, बहुत बढ़िया। लेकिन खुशप्रीत, आपको ना एक चीज जी। मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने देखो जी पहले सर। आपको बताया था कि यार देखो मेरे पास ना बहुत सारे लोगों ने एनरोलमेंट किया, राइट। लेकिन उसमें यस से सर। मेरे साथ बस कुछ ही पर्सन आगे बढ़ेंगे, राइट। जी तो मैं सर। आपको बस एक छोटी सी वार्निंग देना चाहता हूँ, वो ये कि यार देखो अगर आप सेशन लाइव अटेंड करते हो तो वेल एंड गुड है, आपके सिलेक्शन के चांसेस ना बहुत ज्यादा है, राइट। लेकिन अगर आप इस सेशन को अटेंड नहीं कर पाते हो,
तो सबसे पहली चीज देखो, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये टोटली मैनेजमेंट टीम के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अगर आपका स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं आता है सेशन ज्वाइन करने के बाद, तो जाहिर सी बात है देखो, आपका नाम वहीं पे कट हो जाएगा। ना तो आपको डे वन का उस दिन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, ना तो अगले दिन सेशन की लिंक मिलेगी, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना है कि 5 बजे से पहले, जो अभी आपका इंपॉर्टेंट काम है 5 बजे से पहले निपटा दो, नहीं तो फिर 6:30 बजे के बाद कर लेना, कोई इशू नहीं, लेकिन 5 से 6 आपको फ्री रहना है, प्रॉपर सेशन अटेंड करना है। क्लियर हो गया? जी सर, बिल्कुल मैं फ्री ओके रहूंगी। खुशप्रीत, चलो बाय। जी सर, थैंक यू सर। मतलब आपको ये थोड़ा अभी लंबा लग रहा होगा कि यार इतना बड़ा एडिफिकेशन चला गया, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता है। जब आप बोलते हो ना सामने पर्सन को, 2 से 3 मिनट में हार्डली खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसा आप इन्विटेशन करते हो ना, उतना ही टाइम लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। क्या लगता है, अगर इतना सारा चीज समझाने के बाद पर्सन डे वन का सेशन अटेंड करेगा कि नहीं करेगा? फराजी क्या लगता है, पर्सन अटेंड करेगा सेशन कि नहीं करेगा? करेगा। ओके अब्दुल, अगर इतना बताने के बाद भी अगर पर्सन सेशन अटेंड नहीं करता है तो क्या करे? क्या लगता है? कौन बताएगा, क्या लगता है? अगर इतना सारी चीजें बताने के बाद, चलो मान के चलो इतना सारा चीजें सर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सारी चीजें इंपॉर्टेंट वगैरह, फेवर ऑफ लॉस वगैरह सारी चीजें दे दी, लेकिन उसके बाद भी अगर पर्सन सेशन में ना आए तो क्या करे? शुभम सर कहते हैं ना, फिर चुल्लू पर पानी लो और उसमें हाँ, डूब डायरेक्टली मरो। थोड़ी ना बोलोगे कि चिल्लो भर पानी लो और उसमें डूब के मर जाओ। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर किसी का जेन्यून रीजन है ना तो वो बात अलग है, ठीक है। किसी की मतलब मेडिकल इमरजेंसी वगैरह आ जाती है, तो देखो ये चीज है ना, कभी बोल के तो होती नहीं है। तो सबसे पहले कॉल करके पूछ लिया करो, ठीक है। वरना पता चल रहा है अब उसने गाली, आप गाली वगैरह देना स्टार्ट कर दो, कुछ भी बकबक करना स्टार्ट कर दो, बाद में पता चल रहा है कि यार सीरियस रीजन था, है ना। तो वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। पहले रीजन क्लियर कर लो कि यार अटेंड क्यों नहीं किया है, ठीक है। अगर फालतू का रीजन दे रहा है मतलब पर्सन सीरियस नहीं है, ठीक है, उसको आगे लेके जाके भी कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि वो पर्सन आगे कंटिन्यू करेगा ही नहीं, ठीक है। एंड जो सीरियस पर्सन होता है वो डेफिनेटली इतना बोलने के बाद ना ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं होती है। क्लियर हो गया? सो सभी को डे वन का सबसे पहले का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं पता चल गया? ऐसा ही करोगे? देखो रिजल्ट लाना है तो ऐसा करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये चीज है ना, एकदम से आपको डे वन में नहीं आएगी, ठीक है। जो भी न्यू पर्सन हो, पुराने पर्सन हो, अगर पहले अगर करो कि इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन नहीं करता है। अब मैंने ना अक्सर मेरी टीम में भी देखा है, और शुभम सर की, या फिर मतलब जो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, वो भी मेरे को कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं, ठीक है, अपनी टीम की। तो मेरे को पता है कि आप लोग ना बहुत सारे, मतलब जिसमें से नाम तो नहीं लूंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो अपने आप को ना थोड़ा इंप्रूव करो, ठीक है। मैंने अक्सर एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी, हाँ जी हाँ जी, जैसे कि मान के चलो अनमोल है, हाँ जी अनमोल, आपका सेशन होने वाला है, 5 बजे आपका सेशन है, आपको मीटिंग में आना है, आज आपका डे वन होने वाला है, बस खत्म, कॉल एंड। ठीक है, अगर बस इतना बोलोगे तो क्या लगता है पर्सन आपको, मतलब उसको आप वैल्यू क्रिएट नहीं करके दे रहे हो कि डे वन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है, तो क्या लगेगा, पर्सन आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्रिएट करना सीखो, उसी को एडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब सिमिलरली डे टू का भी होता है। डे टू का सेशन कौन लेता है? धवल परमार। मेरी आवाज आ रही है? धवल परमार, हेलो हेलो हेलो। अच्छा, ये भाई साहब मीटिंग में है ही नहीं, मतलब मीटिंग में है लेकिन मीटिंग में नहीं है, समझ जाओ, ठीक है। कल्पना कुमारी, आवाज आ रही है? ओके, आपने वर्क वगैरह स्टार्ट कर दिया? ओके, डे टू का सेशन कौन लेता है? चलो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके ओके, कोई ना कोई ना। पठान शर्मीन, आपको आवाज आ रही है? आपने वर्क स्टार्ट कर दिया? ओके, डे टू का सेशन कौन लेता है? पारस सर। बिल्कुल, पारस सचदेवा सर, ठीक है। ये पॉइंट ना लिख के रखो, ठीक है। डे वन का सेशन कौन लेता है, डे टू का सेशन कौन लेता है। आपको यही नहीं पता है कि सेशन का होस्ट कौन है, आप आइडेंटिफिकेशन करोगे कैसे करोगे? बताओ जरा। आपको यही नहीं पता है कि जो होस्ट होने वाला है, जो मीटिंग लेने वाला है, अगर आपको उसी का नाम नहीं पता है तो आपको क्या लगता है, आप आइडेंटिफिकेशन कर लोगे? किस पर्सन की आइडेंटिफिकेशन करोगे? क्या लगता है? तो ऐसा ना करो, ठीक है, थोड़ा सा फोकस हो जाओ। क्लियर हो गया? अगर याद नहीं रहता ना तो लिख के रखो, कोई इशू नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझने में इशू होता है, चीजें याद नहीं रहती, तो लिख के रखा करो, ठीक है।
बहुत मतलब कोई पहाड़ जैसी चीज नहीं है, ठीक है, भूल गए ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, तो डे टू का हमारा सेशन कौन लेते हैं? पारस सचदेवा सर, ठीक है। अब चलो, जो मैंने अभी करके दिखाया हर किसी को पता चल गया ना कि कैसे होता है, समझ में तो आ रहा है ना? ओके, तो अभी डे टू का कौन करके बताएगा सिमिलरली? थोड़ा सा मतलब सिमिलर सिमिलर जाओगे तभी भी चलेगा, एकदम से परफेक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन ठीक है, आप कर लोगे। अंडरस्टैंड तो हो गया ना? टॉपिक टॉपिक तो क्लियर हो रहा है ना, कि पॉइंट क्या रखना है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे बोलो। नहीं हो रहा, नहीं बोलो, फिर से बता दूंगा। हो रहा है तो हाँ बोलो, कुछ तो रिएक्शन करो। नहीं समझ रहा है? सर के ऊपर से जा रहा है? अरे बोलो ना। सर क्या समझ ही तो बोले आ रहा भाई। सबको, बट एक बार और बता दो आप। अच्छा, एक बार और बता दूं? समझ में आ रहा है, लेकिन फिर से एक बार और बता दूं, ठीक है। अब देखो, एडिफिकेशन में कल से बता रहा हूँ, एडिफिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है वैल्यू क्रिएट करना, ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। एडिफिकेशन का मेन मतलब क्या होता है, मेन मकसद क्या होता है? मकसद पूरा करना है, कौन सा? वैल्यू क्रिएट करने का, ठीक है। डे वन इन पाकिस्तान नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है? वैल्यू क्रिएट करना है, ठीक है। किस चीज का? जो भी आप उसको देने वाले हो उस चीज का। जैसे कि डे वन का सेशन है, डे वन के सेशन की वैल्यू क्रिएट कर दो। डे टू का सेशन है, डे टू की सेशन की वैल्यू क्रिएट कर दो। डे थ्री का सेशन है, डे थ्री के सेशन की वैल्यू क्रिएट कर दो। अब वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? बेसिक चीजें, कि जिस भी चीज की आप वैल्यू क्रिएट करने वाले हो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि डे वन का सेशन पारस सर सॉरी प्रतीक सर लेते हैं, तो प्रतीक सर के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, कि विजन महल के फाउंडर है, ठीक है, महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं, जो भी मीटिंग लेता है वो लाख रुपए से आगे ही कमाता है, ये बेसिक पॉइंट है, हर किसी में चिपका दो, ठीक है। एग्जाम में नहीं हम लोग एक दो लाइन, एक दो वर्ड किसी ने पीछे वाले ने बता दिया, पूरा का पूरा लिख देते थे, ऐसा ही करते थे ना, मैंने तो ऐसा ही किया, मतलब ऐसा नहीं किया है, लेकिन हाँ किया है, ठीक है, समझ जाओ, ठीक है। सारे लोग होशियार हो, ठीक है। तो आपको सेम करना है, ठीक है। एक दो बेसिक पॉइंट होते हैं ना, वो सेम होते हैं हर किसी के टॉपिक में, क्या यार बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है। दूसरा, एक ऐसे पर्सनैलिटी आपका आके सेशन लेने वाले हैं जो महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, वो मिलेनियर है। किसी को मिलेनियर बोल दो, कभी अगले दिन में लाखों रुपए कमा रहा है ऐसा बोल दो, दो पॉइंट मिल गए, ठीक है। पॉइंट एक ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से बोलो। पर्सन को लगना नहीं चाहिए कि यार ये तो चिपका रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है, ठीक है, कॉपी पेस्ट करोगे तो पकड़े जाओगे। थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर लो, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें होती है। डे टू में पारस सर का सेशन होता है, तो पारस सर के बारे में थोड़ा सा अलग क्या बताओगे? क्या यार, एक ऐसी पर्सनैलिटी आपको आके सेशन देने वाले हैं कि जो मतलब जिनके सेशन में ना आपको कभी बोर नहीं होता है, कुछ भी बोल दो ना। जैसे कि हमारे एक स्कूल या कॉलेज में टीचर नहीं होते थे, जिनका हमें सेशन बहुत बढ़िया लगता था, कि यार उनके सेशन में कभी बोर नहीं होता था, राइट। तो ऐसी पर्सनैलिटी पारस सर हमारे हैं, जिनके सेशन अगर आप एक बार अटेंड कर लोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सेशन कब खत्म हो जाएगा, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग वे में चीजों को गाइड करते, चीजों को बताते हैं, राइट। एंड बेसिक चीजें ये सभी को तो पता है ना, कि डे वन में क्या बताया जाता है, डे टू में क्या बताया जाता है, डे थ्री में क्या बताया जाता है, ये हर किसी को मालूम है। यहाँ पे हर किसी ने डे वन डे टू डे थ्री देखा है? नहीं देखा है ना? मुझे पता है, चेहरे पे आपके लिखा है नहीं देखा है, आप बस मुंडी हिला रहे हो। सबसे पहले डे वन डे टू डे थ्री देखो, उसको कंप्लीट करो, ठीक है, होस्ट के बारे में जानो, ओके। तभी आप बता पाओगे। अगर आपको खुद कुछ नहीं पता है, आप क्या ही बताओगे सामने वाले पर्सन को, ठीक है। डे वन डे टू डे थ्री आप खुद देखो क्या बताया जाता है, वही आपको एक्सप्लेन करना है। कि जैसे कि डे वन में क्या बताया जाता है, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी बैकग्राउंड एंड कंपनी गवर्नमेंट वेरीफाइड है नहीं, ये वो चीज़ें बताई जाती है। डे टू में क्या बताया जाता है, आपकी अर्निंग कैसे आने वाली है, आपको वर्क वगैरह क्या करना है, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू। ये चीज़ आप इनविटेशन में भी बोलते हो मेरे ख्याल से, कुछ कुछ लोग, अगर मेरे इनविटेशन को कोई फॉलो करता है तो, ठीक है। तो वो चीज़ है, ठीक है। थर्ड, डे थ्री में आपको क्या बताया जाता है, कि आपको बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, आगे की प्रोसेस वगैरह क्या होने वाली है। यही चीजें आपको एडिफिकेशन में बोलनी है, कॉमन चीज है। आपको पहले से पता है कि बोलना क्या है, ठीक है, लेकिन बस आप क्या है ना, कि थोड़ा सा चीजें को लेके सीरियस नहीं हो, तो आप मतलब थोड़ा सा हिचकिचा रहे हो, कि यार कैसे बोलना है, क्या बोलना है। क्लियर हो गया? समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, कि नहीं समझ रहा है?
क्वेश्चन आंसर थोड़ा बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है, एंडिंग में। अभी थोड़ा सा टाइम की कमी है हमें, ठीक है। ओके, तो डे टू में हमारा, जैसे मैं करके बताता हूँ, ठीक है। डे टू प्रोस्पेक्ट कौन बनेगा? अलका जी। हाँ जी अलका जी, गुड इवनिंग, मेरी क्रिसमस। हेलो हाँ जी हाँ जी, जी। आपकी आवाज़ आ रही है। मैरी क्रिसमस। ओके ओके, ठीक है। तो जी। जैसे कि आप मेरे डे टू के पर्सन हो, ठीक है। हम्म। आप मतलब फ्री नहीं हो क्या अभी घर पे? थोड़ा शोर हो रहा है मेरी साइड में। ओके ओके ओके, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। कौन है स्क्रीन पे? तो कोई दिख भी नहीं रहा है। हाँ जी मीनाक्षी जी, आप कर लो। आप थोड़े से मोटिवेट लग रहे हो मेरे को चीज़ों को लेके। थैंक यू सर, आपने मुझे अरे नहीं, वो फॉर्मेलिटीज बाद में करेंगे, ठीक है, पहले टाइम टॉपिक दिया पे आओ। है। टॉपिक पे आओ, टॉपिक पे आओ। वो चीज़ें जाने दो, ठीक है। ओके। अब देखो, आप मेरे डे टू के पर्सन हो, ठीक है। आपको डे टू देखना है। डे टू आपका 5 बजे होने वाला है, ठीक है। मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। सो हेलो मीनाक्षी, कैसे हो? बढ़िया हो, आप कैसे हो? जी जी, एकदम बढ़िया। आज आपको पता है ना कि आपका डे टू का सेशन होने वाला है, राइट? हाँ। कितने बजे होने वाला है? 5 बजे। 5 बजे होने वाला है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखो, जो हमारा डे टू का सेशन होने वाला है ना, जैसे कि आपने कल हमारे डे वन में क्या सीखा, कंपनी सच में वेरीफाइड, गवर्नमेंट वेरीफाइड है कि नहीं है, राइट? कंपनी के बारे में आपने जाना, कंपनी के बैकग्राउंड के हाँ। बारे में जाना, राइट? लेकिन आज जो हमारा डे टू होने वाला है ना, उसमें आप ये सीखने वाले हो कि एग्जैक्टली आपका वर्क क्या होने वाला है एंड एग्जैक्टली आपको इनकम कैसे आने वाली है, ठीक है। मतलब हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, आपको काम कैसे करना है एंड आपको इनकम वगैरह कैसे आएगी, ये चीजें आज आप डे टू में सीखने वाले हो, ठीक है। लेकिन एक स्पेशल बात बताऊं? हाँ। हाँ। वो स्पेशल बात ये है कि आज बता। जिस पर्सन के थ्रू आप ये चीजें सीखने वाले हो ना, वो एक ऐसा पर्सन है जिस पर्सन के सेशन में ना हमें कभी बोर नहीं होता है। जैसे नहीं, हमारे कॉलेज में या फिर स्कूल में एक ऐसा टीचर होता था जो जिसके सेशन में हमें कभी बोर नहीं होता था, राइट? जैसे कि पीटी का एग्जांपल ले लो। पीटी का पीरियड के टाइम पे हम लोग बहुत खुशी मिलती थी यार, बाहर जाने को मिल रहा है ना। तो ऐसा लगता था कि यार पीरियड का भी खत्म ही ना हो, राइट? तो सेम फीलिंग आपको आज के सेशन में आने वाली है, राइट? तो एक ऐसी पर्सनैलिटी जो यार हजारों लोगों की ना हेल्प कर चुका है अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए, ठीक है, ऐसा पर्सन आज अपना स्पेशली टाइम निकाल के, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सर ने बोला कि चलो प्रतीक, कोई इशू नहीं, आज मैं मीटिंग ले लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसा पर्सन आके आज आपको सिखाने वाला है कि आपका एग्जैक्टली वर्क कैसे होने वाला है, आपको मतलब इनकम वगैरह कैसे आएगी, वो चीज़ें, ठीक है। एंड इस ऐसे पर्सन का नाम है पारस सचदेवा सर, ठीक है। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, उनकी इंस्टाग्राम आईडी वगैरह शेयर कर दे रहा हूँ। आपको सेशन से पहले उनकी इंस्टाग्राम आईडी चेक कर लेनी है, ठीक है, देख लेना है थोड़ा सा, मतलब होस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेना है, ठीक है। प्रॉपर 5 बजे सेशन को अटेंड करना है। एंड जैसे कि मैंने कल आपको समझाया था कि अगर आप लाइव मीटिंग अटेंड करोगे तभी आपका बेनिफिट होगा। अगर इनकेस अगर आप मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते तो जाहिर सी बात है आपको रिकॉर्डिंग तो मिलती है नहीं, राइट? एंड अगर आपका रिजेक्ट, मतलब आप कहीं पे रिजेक्ट वगैरह हो जाते हो तो वो नुकसान अलग हो जाएगा, क्योंकि आपका कल का भी डे वन का भी वेस्ट हो जाएगा टाइम, आज का भी वेस्ट हो जाएगा, एंड जो आपने एनरोलमेंट किया था वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो क्या लगता है, आपको अपना पैसा और टाइम वेस्ट करना है? नहीं, नहीं करना है ना? मुझे तो टाइम पक्का वेस्ट श्योर नहीं हो? होगा। 5 बजे आप आ जाओगे? हाँ। हाँ। ओके, जो भी आपका इंपॉर्टेंट काम है 5 बजे से पहले निपटा दो, ठीक है। बस 1 घंटा मुझे आपका चाहिए, प्रॉपर सारी चीजें अंडरस्टैंड करो। कोई भी डाउट आता है तो कोई इशू नहीं, सेशन के बाद मेरे से क्लियर आउट कर लेना, ठीक है। ओके सर। बस सिंपल, देखो ज्यादा कुछ मैंने बोला यहाँ पे नहीं बोला, बस सिंपल सिंपल चीजें रखी। ऐसे ही चीजें बोली जो जिससे मतलब जिसको सुनने के बाद पर्सन को लगे कि हाँ यार आज कुछ होने वाला है सेशन के अंदर, कुछ मेरे को मिलेगा, कुछ नॉलेज मिलेगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ बहुत ज्यादा बोल दिया कि यार आज का जो पर्सन आने वाला है वो BMW में घूमता है, उसका मतलब बहुत बड़ा बंगला है, राइट? ऐसा कुछ बोला चीजें कि यार वो भी आपको एक बंगला मतलब कैसे बनाते वो आपको सिखाएगा कि बस कैसे पैसा कमाना है, ठीक है, एक दिन में आपको लाखों रुपए कमा के सिखाएगा, ऐसा कुछ बोला मैंने? नहीं बोला ना। सिंपल चीजें रखी। समझ रहा है ना चीजें कि नहीं समझ रहा है? यार आपकी शक्ल बहुत सारे लोगों की मैं देख रहा हूँ कि यार बहुत उतरी हुई, क्या हुआ है, क्या मतलब किसी ने डांटा है क्या? क्या कुछ हुआ है लाइफ में? कुछ दिक्कत चल रही, परेशानी चल रही है?
तो क्या मतलब इतने उदास क्यों बैठे हो, क्या चल क्या रहा है, नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? फास्ट हो रहा है? तो ऐसे मुंह लटका के क्यों यार, क्यों बैठे हो? थोड़ा सा हंस भी दिया करो। एक ही तो लाइफ मिलती है, एंजॉय करो ना। परेशानी तो हर किसी के लाइफ में होती है, उसको साइड कर दो। ठीक है। ओके ठीक है। तो डे टू भी क्लियर हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? अरे कुछ तो रिएक्ट करो। हो गया सर। हो गया ठीक है, म्यूट कर सकते हो, सभी के पास ऑप्शन है। अनम्यूट कर सकते हो, सॉरी, ठीक है। ओके। सो अभी क्या होगा, डे थ्री आएगा। अभी तो दोनों बारी मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना, डे थ्री कौन करके बताएगा? कौन कॉन्फिडेंट है कि हाँ सर मेरे को समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा सा ट्राई करना चाहती हूँ, या फिर करना चाहता हूँ। चाहता हूँ तो मेरे इसको ऐसा लगता है कि नहीं कोई बोलेगा, चाहती हूँ मैं भी पॉसिबल है कि आ जाए। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? समझदार को इशारा काफी होता है ना? बिल्कुल सही, कौन ट्राई करेगा? लड़के लोग, क्या हुआ है? नहीं हो कॉन्फिडेंट अपने आप पे? ट्राई तो करो, गलत तो गलत क्या ही हो जाएगा? ज्यादा ज्यादा क्या, क्या होगा? गलत हो जाओगे और क्या होगा? कौन ट्राई करेगा डे थ्री? सिंपल है, कोई इशू नहीं है। कौन ट्राई करेगा, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। इतना टाइम पास करोगे तो कैसे चलेगा? मैं खुद करूँ क्या अनम्यूट किसी को, या फिर आप खुद से सामने आओगे? क्या ही यार, क्या ही पब्लिक है। सर मैं करूँ क्या? हाँ करो करो, अरे मैं तो बोल रहा हूँ करो, ट्राई करो, क्या इशू है, करो। मैं ही आपका पर्सन हूँ, मेरे को ही आप कॉल करोगे, करो। डे थ्री का ना सर? हाँ डे थ्री का। डे थ्री सर देखा है हाँ आपने? देख रहा हूँ वो। एक मिनट, सबसे देखा पहले डे है थ्री लेकिन देखा वो आपने? फर्स्ट टाइम ही है सर। सर वेट फर्स्ट वेट टाइम ही वेट है मतलब। वेट वेट वेट, डे थ्री देखा है हाँ आपने? देखा है मैंने। डे थ्री का होस्ट कौन है? इतना याद नहीं है सर, बहुत दिन हो गए। आप आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाओगे मेरे भाई, सॉरी। और कोई? मैंने पहले ही कहा था, आपको पता होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन करने से पहले पर्सन के बारे में। आप बोल रहे हो आपने डे थ्री देखा है, आपको होस्ट नहीं पता है। सर करण करण सर। चौधरी है सर। हाँ जी बिल्कुल सही, किसने बोला, कौन बोला? करण करण चौधरी चौधरी। सर। अच्छा ज्योति सिंगला जी। ओके, आप ट्राई करोगे डे थ्री? सर नहीं, अरे कोशिश तो करो, क्या ही दिक्कत है, कोशिश करने में क्या ही जाता फिर मैं ट्राई समझ ही करूँ? नहीं आ रहा शब्द क्या बोलूं। है। चलो ठीक है, मनीष जी आप कर दो। देखो अभी ओके। ध्यान से सुनो, ठीक है। हाय हाय प्रतीक, गुड इवनिंग, कैसे हो? गुड इवनिंग सर, मैं बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। आज आपका डे थ्री आपको याद है, राइट? हाँ जी सर, आज डे थ्री होने वाला है। तो किसका सेशन होने वाला है? किसका सेशन सर? करण सर का सेशन होने वाला है। तो अच्छे से देखा था। बिल्कुल। आपको पता है करण सर जब 18 साल के थे, जब उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया था, कॉलेज के सेकेंड ईयर में उनको रियलाइज हुआ कि पढ़ाई से उनको फ्यूचर नहीं दिख रहा था। सो ओके। उस समय सर ने फॉरएवर को ज्वाइन किया था। एंड आज ओके। के टाइम में आप करण सर की इंस्टा प्रोफाइल विजिट किया आपने? हाँ जी सर, मैंने कल जाके चेक किया था। कैसा लगा आपको? सर बहुत बढ़िया, वैसी लाइफस्टाइल गुड। जीने की मतलब इच्छा हो रही है। कॉलेज लाइफ सर की, मतलब कॉलेज भी मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं हुआ, सेकेंड ईयर में सर ने ड्रॉप आउट लिया था। इतना तो नहीं पता है सर, लेकिन हो सकता है। आज के सेशन में आपको पता पड़ेगा। आपने वो भी देखा होगा सर का पॉडकास्ट, मैंने आपको जी शेयर जी किया था। बिल्कुल सही, देखा है मैंने। बिल्कुल। सो करण सर ने कॉलेज स्टूडेंट होते हुए इतना अच्छा विजन देखा था इस वक्त में, एंड उसको अचीव भी किया, राइट? आपने उनके प्रोफाइल में देखा होगा। इसके अलावा बिल्कुल। आपको बताऊं, करण सर की इनकम आज के टाइम पे कितनी है? लाखों में ही होगी फाइव सर। 5 to 6 लाख रुपीज पर मंथ। ओके। इसके अलावा सर की जो अभी एक्टिव टीम है वो 2000 से भी ज्यादा लोगों की है, मतलब इतने लोगों की सर ने हेल्प की हुई है। सो कैसा होगा आज करण सर अगर आपसे पर्सनली इंटरेक्ट करेंगे तो? सर बहुत बढ़िया रहेगा। सो डायरी पेन लेकर के बैठना सेशन में और बहुत अच्छे से उनकी बातें सुनना, क्योंकि पता है करण सर की खास बात क्या है, उनकी मीटिंग्स कभी भी टाइम बाउंड नहीं होती। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, 1 घंटे में मीटिंग खत्म हो जाएगी, ओके। करण सर की वैसे नहीं होती। वो कोई डिसाइड नहीं कर सकता मीटिंग कितनी लंबी चलेगी, बट आपको पता नहीं पड़ेगा मीटिंग कितनी लंबी हुई। ओके ओके सर, तो मतलब ठीक है, काफी तो लंबी मैं चलेगी क्या?
नहीं नहीं, काफी लंबी तो नहीं चलेगी, बट एक एक घंटे में तो सर नहीं छोड़ते। ओके ओके सर, कोई इशू नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। ओके ओके, फिर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, टाइम पे आप रेडी रहना। ओके ओके सर। चलो यार, बहुत बढ़िया, क्लैप कर दो एक बारी। करो यार, क्लैप तो कर दो, पर्सन इतना बढ़िया यार आपको करके दिखा, राइट। अब देखो यहाँ पे ना मनीष भाई ने एकदम बढ़िया के तरीके से आपको एडिफिकेशन वगैरह करके दिखा है, ठीक है। लेकिन ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ये आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ना थोड़ा सा सेशन के बारे में आप थोड़ा ज्यादा बता दो। मतलब ज्यादा मतलब इनके से आपने बताया, सही बताया, लेकिन करण सर के बारे में थोड़ा ज्यादा हो गया है ना, तो उसको थोड़ा कम कर दो। एंड जो सेशन के बारे में कि आज आप सेशन में क्या बताओगे, मतलब आपको आज क्या सीखने को मिलने वाला है, वो थोड़ा चीजें ऐड ऑन कर दो। एंड थर्ड चीज ये कि आप लास्ट में ये भी बोल सकते हो कि यार देखो मनीष जी, आज के मतलब जो डे 3 होने वाला है, राइट। अब देखो आज के बाद आप मेरे साथ बिजनेस आगे कंटिन्यू करोगे नहीं करोगे, ये तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। लेकिन सेशन कंप्लीट होने के बाद ठीक है, जो भी आपका डाउट वगैरह रहेगा, या आप एक अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, जो भी डाउट वगैरह रहेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे से क्लियर आउट कर लेना है, उसके बाद फिर आप डिसाइड कर लेना कि आपको आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना है, सारी चीजें, ठीक है। ये चीजें थोड़ा सा आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो बोला है वही एग्जैक्टली आप कॉपी पेस्ट कर दो, अपने हिसाब से थोड़ा सा लैंग्वेज वगैरह चेंज कर लिया करो। समझ में आ रहा है ना चीजें, कि नहीं आ रहा है? अब्दुल अनम्यूट कर दो तो एक बारी। ये ना मीटिंग लेने में ये बहुत ही मतलब बढ़िया मजा आता है इसमें। ठीक है। कहाँ गए अब्दुल जी, गायब हो गए? अच्छा, है जी दिख रहे बोलिए। दिख रहे दिख रहे दिख रहे, समझ में तो आ रहा है ना चीजें? जी सर। ओके, ठीक है, डे 3 ट्राई करोगे? सेम रिपीट भी कर सकते हो, जो सुना वो रिपीट कर सकते हो। अच्छा, आप तो खुद बाहर हो मेरे ख्याल से, है ना? जी। नोट्स वगैरह नहीं बना रहे हो, सही है। क्या लगता है, आइडेंटिफिकेशन कर लोगे? आज नहीं, कभी भी नहीं कर जी पाओगे? बिल्कुल करूँगा। चलो ठीक है, देखते हैं, ठीक है, म्यूट कर लो, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर हो गया, सॉरी, क्लियर हो गया सभी को आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? मुश्किल है बहुत, नहीं ना, सिंपल सी चीज है। देखो बेसिक चीजें मैंने बताई ना, क्या बेसिक चीजें क्या बताई, वैल्यू क्रिएट करनी है, सेशन के बारे में, पर्सन के बारे में, इतना ही फोकस करना है। लेकिन उसके लिए आपको पहले खुद पता होना चाहिए कि डे 1 में क्या होने वाला है, डे 2 में क्या होने वाला है, क्या बोला जाता है, क्या बताया जाता है, डे 3 में करण सर आके क्या बताते हैं। तभी तो आप पर्सन को बता पाओगे ना कि यार आज डे 3 में आपको ये पता चलने वाला है, डे 2 में आपको ये पता चलने वाला है, डे 1 में आपको ये पता चलने वाला है, राइट। सिंपल सी चीज है ना, अगर आपको पता ही नहीं है कि यार डे 1 में क्या बोला जाता है, आप पर्सन को क्या बताओगे? कुछ बता पाओगे? सिंपल सा लॉजिक है, नहीं बता पाओगे, है ना। तो बेसिक चीजें अपने आप को ना, बेसिक इंप्रूवमेंट कर लो अपने आप में। इनविटेशन हो गया, फॉलोअप हो गया, डे 1 डे 2 डे 3 खुद देखो, एनरोलमेंट सेशन खुद देखो। ये चीजें ना आपको हर मतलब कोई ना कोई तो अपलाइन जो भी मीटिंग लेता है ना, बताता ही बताता है, ठीक है, कि देखो। लेकिन आप क्या करते हो, एक कान से सुनते हो दूसरे कान से निकाल देते हो, है ना, कि सर हम लोगों ने सुन लिया, बस अभी क्या ही करना है, अब जब मन करेगा तब देख लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसा ही करते हो ना? कल्पना जी हाँ बोल रही है। अरे ऐसा नहीं करना होता है, नहीं करते, ठीक है। जो जिस दिन का काम ना उसी दिन करो, ठीक है। अगर आपको बोला जाता है ना कि इनरोलमेंट सेशन देखो तो देखो, डे 1 सेशन देखने के लिए बोला जाता है तो डे 1 का सेशन देखो, डे 2 का सेशन देखो, खुद देखो, तभी तो आप बता पाओगे ना पर्सन को। अब जैसे कि ज्योति जी थी, राइट, उन्होंने एक दिया कि सर मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहे, सही ना, यही बोला ना उन्होंने कि सर मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहे, डे 2 में कैसे क्या बोलूं, राइट। अब ये वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे, तो सेशन देखने के बाद ही मिलेंगे ना, आपको पता होगा तभी तो आप बोल पाओगे ना। कि डे 1 में क्या बोला जाता है, डे 2 में क्या बोला जाता है, अगर आपको खुद नहीं पता होगा तो क्या लगता है आइडेंटिफिकेशन कर लोगे? नहीं कर पाओगे। कोई भी आपको कितना भी सिखा दे, आपको खुद बोलना है ना, बोलना तो खुद को ही पड़ेगा। तो पहले खुद पता होना चाहिए कि सेशन में होता क्या है, ठीक है। ओके, अब देखो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अब डेट जो 2cc वाली एडिफिकेशन होती है ना वो करके बताऊंगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये 2cc वाली क्लोजिंग ना थोड़ा सा लंबी होती है, मतलब लंबी मतलब जैसे कि 1-2 मिनट में खत्म होने वाली डे 1 डे 2 डे 3 की होती है। लेकिन जो 2cc वाली एडिफिकेशन होती है ना, वो क्या होता है, थोड़ा सा मे भी पॉसिबल है कि 2-5 मिनट तक जाए,
ठीक है, 2-3 मिनट आगे पीछे। ओके। इसमें वैसे ज्यादा कुछ इसमें भी नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे ना, अब वो जो 5 पॉइंट मैंने बताए थे ना वो इसमें अप्लाई होते हैं। सबसे पहला क्या? अपलाइन बैकग्राउंड। दूसरा क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा क्या? हेल्पिंग हैंड। फोर्थ क्या? विजन। फिफ्थ क्या? क्या? एक्शन प्लान। बिल्कुल सही, एक्शन प्लान। ठीक है। ये 5 पॉइंट आपके किस में फॉलो होता है? 2 सीसी के जो भी अपलाइन की एडिफिकेशन होती है उसमें फॉलो होते हैं। क्लियर हो गया? आई नो कि यार देखो थोड़ा टाइम लग चुका है, लेकिन देखो मीटिंग आपने लेट स्टार्ट कराई थी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग बराबर चल रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि मेरा पॉइंट फिक्स था कि हाँ इतने टाइम तक ये चलेगा, इतने टाइम तक ये चलेगा। लेट आपने किया है तो यहाँ पे कोई भी मेरे को ब्लेम नहीं करेगा। क्लियर हो गया? नींद आ रही है, सो जाओ, मीटिंग छोड़ के जा सकते हो। किसी को यहाँ पे रोक के नहीं रखा है, कंपलसरी नहीं है। नींद आ रही है, सो जाओ। नींद नींद का नाम लेते ही मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग उबासी ले रहे हैं। उबासी बोलते हैं ना हिंदी में, आलस, ऐसा, हाँ उबासी बोलते हैं मेरे ख्याल से, हाँ सही है। ठीक है। मुंह पे पानी मार के आओ, जाओ। जिसको भी नींद आ रही है मुंह पे पानी मार के आओ, ठंडा पानी मार के आओ, जाओ जल्दी से। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 सीसी की एडिफिकेशन। सारे लोग हो यहाँ पे? हाथ हिला दो, हाथ हिला दो, चलो। एक बारी ग्रुप में जाके बोल दो कि यस सर। जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, डालो मैसेज, यस सर यस सर। यहाँ पे नहीं, ग्रुप में। कौन से ग्रुप में? 10 सीसी वाले ग्रुप में। वरना पता चलेगा कि करण सर के ग्रुप में डाल दोगे। मिशन 10 सीसी, मिशन 10 सीसी। 2 सीसी बोल दो, नहीं तो यस सर बोल दो, कुछ एक बोल दो, जिसको जो पसंद आए वो बोल दो, जल्दी से। मैं देख रहा हूँ कितने लोगों का आया है। 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16। बस 37 लोग। बाकी लोग किधर गए? नहीं आ रहा मीटिंग में मजा? अरे यार क्या आप लोग भी। चलो ठीक है, अभी नहीं आएगा कोई, सो गए सब लोग। अभी कोई नहीं आएगा। ओके। ठीक है, कौन बनेगा प्रोस्पेक्ट? नए पर्सन। पुरानों को तो काफी मौका मिल चुका है। न्यू फेस, न्यू फेस। अरे यार शर्माते क्यों हो यार आप लोग इतना? देखो जब तक ट्राई नहीं करोगे ना, एरर नहीं करोगे, सीखोगे नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, मैं करूंगा आइडेंटिफिकेशन, आपको नहीं करना है। आपको बस प्रोस्पेक्ट बनना है। कौन बनेगा? पठान शर्मीन। आपको आवाज आ रही है? अच्छा, आपके चेहरे से लग नहीं रहा है कि आप इंटरेस्टेड हो। क्या लगता है, करोगे? नहीं बनोगे प्रोस्पेक्ट? सर। लेकिन आपका इंटरनेट सही नहीं है, आपकी अटक अटक की आवाज आ रही है। किसका इंटरनेट सही है? कौन इंटरेस्टेड है कि एक्साइटेड है सर कि मेरे को करना है? नए पर्सन। लड़के किधर गए यार? मीटिंग में लड़के नहीं है क्या? बस एक शुभम सर, मैं, मैं मनीष सर, भाई, बस इतने ही। बाकी के किधर गए? मैं भी हूँ सर, मैं अरे भी हूँ। किधर हो? हाँ सागर है, अभिषेक है। अभिषेक, अच्छा दो अभिषेक है, एम अभिषेक। बाकी बस इतने ही, ग्रुप में इतने लड़के? वाह, बढ़िया है। भाई सबको नींद आ रही है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना। जितने भी लड़के सो गए हैं ऑलरेडी, है ना। और ठीक है, कंटिन्यू करो आप थोड़ा सा। ओके। ठीक है। और अजय आप बनोगे? इंटरनेट सही है आपका? अनम्यूट कर लो। ओके। बस 5 मिनट दे दो, 5 मिनट में एडिफिकेशन खत्म हो जाएगा। फिर 5 मिनट शोम सर लेंगे, फिर 10 मिनट में आप सो जाओ। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सर, 11 भी बज जाए। आपको दिक्कत नहीं है ना, लेकिन बाकी लोग। दिक्कत तो मुझे भी नहीं है, चलने दो। जी बिल्कुल सर, मीटिंग जरूरी है। ठीक है ठीक है। आप मेरे पर्सन हो, ठीक है। आपकी अब देखो 2 सीसी की जो एडिफिकेशन होती है वो कब होती है? जब पर्सन का होल्डिंग वगैरह आ चुका है। जी। ठीक है, उसके बाद 2 सीसी की एडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। वरना पता ठीक चल है रहा है सर। कि सर प्रतीक सर ने बोला था एडिफिकेशन करनी है, तो पता चल रहा है कि पर्सन की बिलिंग भी नहीं आ रही है, पर्सन 2 सीसी के लिए पिच कर रहा है। ऐसा नहीं करते, ठीक है। पहले पर्सन से पूरा अमाउंट लो, 5,200। ठीक है, या फिर कोई कोई 6,000 भी करता है, लेट वगैरह होता है तो मैं 6,000 लेता हूँ। अगर डायरेक्टली लेट होता है तो 1-2 दिन। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग वो मैनेज कर लो चीज़ें। ठीक है। तो पर्सन से क्या करना है आपको? अमाउंट ले लेना है।
मतलब जो भी उसका मिनिमम अमाउंट होता है उसका होने के बाद, आने के बाद जो नाइट ट्रेनिंग होती है, नाइट से के सेशन चलती है, ट्रेनिंग चलती है 9 बजे वाली, पता है ना। उसके बाद आपको वो खत्म होने के बाद आपको 2 सीसी के लिए पिच करना है। क्लियर हो गया। तब तक पर्सन के ना बस बेसिक से डाउट होता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, बेसिक ऑब्जेक्शन होता है। या फिर सर पापा मना कर रहे, मम्मी मना कर रही है, घर वाले नहीं मान रहे, ये बेसिक बेसिक ऑब्जेक्शन आता है। वो आप एडिफिकेशन के थ्रू क्लियर आउट कर सकते हो। क्लियर आउट मतलब आप उसको आंसर नहीं करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे ऐसा मान के चलो चीज़ों को आप टाल सकते हो उस टाइम पे। डायरेक्टली फिर जो आप जिसकी एडिफिकेशन कर रहे हो, जो आपके अपलाइन रहेंगे, जिसकी भी आप एडिफिकेशन कर रहे हो 2 सीसी के लिए, वो पर्सन मैनेज कर लेगा। ठीक है, वो पर्सन, उसको आता है सब कुछ, ठीक है, तो वो पर्सन हैंडल कर लेगा उस ऑब्जेक्शन को। क्लियर हो गया। अच्छा, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा जो, सॉरी कहाँ गई फराजी। जी जी सर। हाँ, हाँ दिख गई, दिख गई, दिख गई। ठीक है, तो आप मेरे पर्सन हो, आपने 5,200 का बिलिंग कंप्लीट कर लिया है और आपने नाइट ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आपको बस एक दो ही डाउट है कि सर ज्यादा पैसा नहीं है, या फिर अरेंज करने में टाइम लगेगा, या फिर फैमिली, जो बेसिक बेसिक पॉइंट है। ठीक है, मैं आंसर नहीं ओके। करूंगा, बस एडिफिकेशन करूंगा। ठीक है, लेकिन ये जी जी ऐसा, बिल्कुल। आप ऐसे पर्सन हो। ठीक है, ओके। ओके। हेलो फरा, कैसे हो? गुड इवनिंग। जी सर बहुत बढ़िया, आप बताएं। ओके फरहाद, तो यार बहुत अच्छा लगा कि यार आपका मतलब इतना सारा सिलेक्शन वगैरह हो गया, आपने अपना मिनिमम अमाउंट वगैरह कंप्लीट कर लिया, राइट। आपने सारी जी सर। मीटिंग्स वगैरह भी अटेंड कर ली, सारे अच्छी के तरीके से ट्रेनिंग वगैरह भी कर ली, राइट, सारे अच्छी तरीके जी से सर नोट्स हो वगैरह गया। मेरे पास भेज रहे हो। तो कहीं ना जी। कहीं मुझे पता है कि यार आप एक सीरियस पर्सन हो, आपको आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है। ठीक जी है। सर। जैसे कि देखो, आपने मेरे को बताया था कि आपका एक रीजन है कि सर मेरे को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, फैमिली को सपोर्ट कर, आप हाउस वाइफ हो, राइट। जी जी सर। हाँ, फैमिली ओके के लिए ओके। किया था। ओके ठीक। ओके। जैसे कि मुझे आपने बताया था कि सर आपके बेटे के लिए आपको एक ब्राइट फ्यूचर चाहिए, कहीं ना कहीं उसके लिए आप जी इस बिजनेस बिल्कुल। में आना चाहते हो, राइट। जी एंड एक आपने एक और रीजन दिया था कि सर मेरे को फैमिली को सपोर्ट करना है, राइट। एक मतलब जी कहीं ना बिल्कुल। कहीं सेल्फ इंडिपेंडेंट बन के मतलब फैमिली में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, कहीं ना कहीं आपका ये रीजन था, ये विजन था, राइट। एंड जी उसी बिल्कुल। तरीको उसी विजन को आप मतलब कंटिन्यू करने के लिए कहीं ना कहीं इस बिजनेस में आने वाले हो। ठीक है, बिजनेस में आने के लिए आपने जो फर्स्ट आपका जो हर्डल होता है 5,200 मिनिमम बिलिंग, आपने तो कर दिया, राइट। एंड जी आपने सेशन वगैरह सारी चीजें अटेंड कर लिए, लेकिन आप जैसे मुझे को बता रहे थे कि सर थोड़ी सी ना दिक्कत वगैरह हो रही है, पर्सन जी यहाँ पे सर। आपको दे चुका होता है ऑब्जेक्शन। ठीक है, उसके बाद आपको 2 सीसी का एडिफिकेशन पिच करना है। ठीक है, क्योंकि देखो जो न्यू पर्सन होता है ना, उसको इतना अच्छे से हैंडलिंग करना नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है कौन करेगा हैंडल, जो आपका अपलाइन रहेगा वो करेगा, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ना सर के ऊपर से चला जाए। ठीक है, लेकिन आप जब उस पॉइंट पे आ जाओगे ना, जब आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा ऐसा सर ने बोला था, ये वही सेम सिचुएशन मेरे साथ हो रही है, तब जाके आप इस मीटिंग को रिपीट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो जैसे कि आपको आगे बढ़ना था, ठीक है, तो जैसे कि आपके जो बेसिक बेसिक चीजें थी ना, तो जैसे कि आपका ऑब्जेक्शन आता है कि सर थोड़ा सा मनी अरेंज करने में दिक्कत वगैरह हो रही है, वो सारी चीजें आप बता रहे थे, राइट। लेकिन फरहा, जी कैसा रहेगा अगर मैं आपको इस चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूं तो? जी सर बहुत अच्छा रहेगा अगर मिल जाए कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन। रहेगा, राइट, आपकी जी। एक हेल्प भी हो जाएगी, राइट, जी है बिल्कुल। ना। तो अगर कैसा रहेगा, देखो जैसे कि मैंने अपने अपलाइन के बारे में आपको बताया था, जिनका नाम है शुभम तिवारी सर, राइट, आपको जी याद है, बिल्कुल। आपने उनकी इंस्टाग्राम आईडी जी वगैरह सर फॉलो याद। की होगी, राइट, जी बिल्कुल। है ना। जी तो देखो यार, उस पर्सन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो उस पर्सन ने ना एज अ स्टूडेंट इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। ठीक है, बीएससी बीएससी कर रहे थे तब उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था कहीं ना कहीं पे, राइट। एंड एज अ जी स्टूडेंट जब उन्होंने स्टार्ट किया था ना, उनकी भी लाइफ में बहुत सारी दिक्कत आई थी, कि यार उनके मम्मी पापा ने मना किया था। ठीक है, उनकी लाइफ में मतलब बहुत सारी मुश्किल आ रही थी, पैसा अरेंज नहीं हो पा रहा था, है ना, उनके पापा ने जी तो उनको थप्पड़ वगैरह भी मार दिया था। ठीक है, अब ये तो आप उनके मतलब जब उनसे बात करोगे तो वो और बेटर तरीके से बता पाएंगे, लेकिन ये रियलिटी है। ठीक है, तो दिक्कत देखो, बहुत सारी हार्डशिप ना उन्होंने भी फेस की है, लेकिन उन सब हार्डशिप को फेस करने के बाद आज की डेट में इस बिजनेस के थ्रू वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन बन चुके हैं, महीने का लाखों रुपए कमा चुके हैं, मतलब कमा रहे हैं। ठीक है, एंड जी आज इस सर। लेवल पे ना, जो जिस लेवल पे जाने का ना हर किसी का एक सपना होता है, वो क्या है, मैनेजर लेवल, राइट। जी आपने सुना होगा कि एक मैनेजर लेवल ना प्रेस्टिजियस लेवल होता है। ठीक जी है, जी हर सुना किसी था। का एक सपना होता है, उसको ड्रीम लेवल बोला जाता है, राइट। तो एक ऐसे लेवल पे वो पर्सन है जहां पे वो पर्सन ना खुद अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बना के अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं पे मेरी तरह हजारों लोग की वो हेल्प कर रहा है अपनी टीम में लाइफ में ग्रो करने के लिए। अब उनकी टीम में ना ऐसे पर्सन है कि जो महीने का 10,000 कमा रहे, 20,000 कमा रहे, 30, 50, 60 हजार भी कमाने वाले उनकी टीम में पर्सन है,
राइट। तो जी कहीं ना कहीं पे अगर वो पर्सन उन लोगों को पैसा कमाना, उन लोगों को एक सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन बना सकता है, तो क्या लगता है अगर वो पर्सन आपकी थोड़ी हेल्प कर दे, आपको गाइड कर दे, तो क्या लगता है आप आगे ग्रो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? किधर गई फराजी? जी सर, बिल्कुल हो हाँ, जाएगी। हो जाएगी ना, राइट। जी तो एक जी, और ऐसा हेल्प मिल पर्सन जाए। जिन क्या, सॉरी, ओके। अब तो एक आपने बोल ऐसा रहे हैं जी। पर्सन जो आके आपको मतलब अगर ऐसे पर्सन से मैं आपकी अगर बात करा दूं, उनसे अगर कुछ सोल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करा दूं, तो क्या लगता है सोल्यूशन मिल जाएगा आपको? जी सर, जरूर मिल सकता है। जरूर मिल सकता है, राइट। अब जी देखो मेन चीज ना ये है कि यार देखो फराजी, आपको ही पता है कि यार मेरे साथ ना हर कोई आगे तो बढ़ नहीं सकता है, राइट। जी सर, मतलब जो भी 2cc बिल्कुल। के लिए होता है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, आपने सेशन के अंदर सुना होगा बहुत लिमिटेड ही सीट्स अवेलेबल होती है, राइट। जी सर, बोला लेकिन था देखो जी। हमारे जो शुभम सर है, उनका और मेरा एक विजन चल रहा है, वो ये चल रहा है कि यार प्रतीक, तुम्हारे टीम में से जो भी टॉप 5% रहेंगे, ठीक है, शुभम सर ने मेरे को प्रॉमिस किया था कि प्रतीक तुम्हारी टीम से जो भी टॉप 5% एनरोलमेंट करेंगे, 2cc करेंगे, उनके ऊपर मैं पर्सनली फोकस करूंगा कि उनका आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर उनका सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उनकी एक ऐसी प्लानिंग पे हम लोग वर्क करेंगे कि उनका जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी सुपरवाइजर लेवल खींच दें, मतलब निकाल दें। ठीक है, तो ऐसी प्लानिंग पे हम लोग भी अभी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको बेनिफिट होगा, राइट। एंड आप भी जो एक सपना लेके आ रहे थे ना कहीं पे सेल्फ जी इंडिपेंडेंट बनने का, बिल्कुल। वो भी कंप्लीट जी हो जी। जाएगा। ठीक है, एंड वो पर्सन आपको ना आपकी जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी डाउट आ रहे हैं, उसके ऊपर सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा देगा। क्योंकि यार देखो सिचुएशन ना हर किसी की यहाँ पे सेम ही होती है, मैं भी कुछ अलग नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं भी इसी जी सर। सेम चीजों की मतलब इस सेम तकलीफों से ही गुजरा हूँ, एंड आज के दिन में मैं भी, मेरे को भी उस पर्सन ने सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया, राइट। मेरे को उस पर्सन ने इतना काबिल बनाया कि आज के डेट में कहीं ना कहीं मैं आपको गाइड कर पा रहा हूँ। कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? जी जी बिल्कुल। अगर मेरे बारे में बताऊं ना, तो मेरे को ना एक टाइम ऐसा था कि हिंदी बोलना भी नहीं आता था। मैं ऐसा थोड़ा सा बता देता हूँ अपने बारे में, ठीक है। जी तो पर्सन रिलेट करता है, ठीक है, यहाँ पे रिलेशन बिल्डिंग का भी थोड़ा सा आ जाता है पार्ट, ओके। तो यहाँ पे ना देखो, आज मैं कहने के पे आपको गाइड कर पा रहा हूँ, मेरे को ढंग से हिंदी बोलना भी नहीं आता था, लेकिन अभी तक जितना भी मैं आपको डे 1 डे 2 डे 3 से गाइड कर पा रहा हूँ, अभी भी जो चीजें बता रहा हूँ, क्या लगता है मेरे को हिंदी में इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? जी सर, हुआ है। वह इंप्रूवमेंट दिख रहा है ना। तो आज के डेट में बिल्कुल। अगर मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूं, तो वो उसी पर्सन के बता लो, तो उसी पर्सन ने मेरे को इतना गाइड किया, इतना सपोर्ट किया है कि मैं आज खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बन के अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर पा रहा हूँ कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो एक ऐसा ओके। पर्सन से मैं अगर आपको बात करा दूं, आपको उनसे आपका सोल्यूशन बता दूं, तो कैसा रहेगा, सही रहेगा आपके लिए? जी सर, बहुत अच्छा रहेगा अगर ऐसा बहुत हो अच्छा जाए। रहेगा, राइट। लेकिन जी एक बिल्कुल। दिक्कत यह है कि यार देखो, जैसे कि शुभम सर है ना, उनकी बहुत बड़ी टीम है, तो कहीं ना कहीं पे ना थोड़ा सा बिजी चलते हैं, है ना, कहीं ना कहीं पे जी टीम की बिल्कुल। प्लानिंग वगैरह करनी होती है, चीजें थोड़ा जी सा जी, मैनेज होते करना होंगे होता है। शायद। तो जी सबसे पहले बिल्कुल। ना मुझे उनका पहले टाइम लेना पड़ेगा, ओके। ओके। तो जैसे ही उनसे मैं अपना टाइम वगैरह ले लेता हूँ, तो मैं आपसे कनेक्ट करूंगा, ठीक है, प्रॉपर आपको पहले मैं टाइम वगैरह बता दूंगा, ओके। एंड ओके आपको सर। फ्रैंकली जो भी आपका डाउट है ना, सामने से बोल देना है, ठीक है, ऐसा हिचकिचाना नहीं जी है। जी। जो भी आपका जी डाउट जी है, सर। आप एकदम फ्रेश होके उनसे बात करो, चीजें बताओ, शेयर करो, तभी तो आपको सोल्यूशन मिल पाएगा, राइट। जी ठीक है, जी तो बिल्कुल आपको सर। अभी किसी भी चीज का टेंशन नहीं लेना है, चीजें होता है, ठीक है, मुश्किल हर किसी को आती है, लेकिन आपको मतलब रिलैक्स रहना है, ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेना है, हो ओके सर। जाएगा चीजें, ठीक है, आपको सोल्यूशन मिल ओके। जाएगा, ओके। अभी लिए आप ओके। रिलैक्स करो, जैसे ही मेरे को उनसे टाइम मिल जाता है, मैं आपको बता दूंगा, एंड आपको उनसे बात वगैरह करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप जो भी आपकी तकलीफ है उनको बता देना, वो क्लियर कर देंगे, जी ठीक है, जी। क्लियर हो गया? ओके। जी जी सर, ओके बिल्कुल फराजी, जरूर। चलो यार, बहुत बढ़िया। ओके। सॉरी, बहुत बढ़िया नहीं यहाँ पे फिर कॉल एंड हो जाता है। जी जी, ओके सर, हो जाता हाँ जी, हाँ जी, शिवम सर, क्लोजिंग कर दीजिए 2cc की, रेडी है पर्सन। बिल्कुल करेंगे भाई, चलो, प्रॉस्पेक्ट तो लॉ मेरा गोल्ड। टॉपिक देखो यही तक था, ठीक है। एडिफिकेशन बहुत सिंपल होता है, देखो जैसे कि है। जी। मैंने सबसे पहले क्या बताया, अब तो थोड़ा सा बस 2 मिनट का पार्ट लूंगा सर, ज्यादा नहीं। देखो सबसे पहले मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे एडिफिकेशन के, राइट। अपलाइन बैकग्राउंड, जी सर। ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद हेल्पिंग हैंड, उसके बाद क्या बोला था, विजन बोला था, उसके बाद क्या विजन। बोला था, एक्शन प्लान बोला था, एक्शन राइट। प्लान। सबसे पहले मैंने क्या बोला, अपलाइन का बैकग्राउंड बताया कि नहीं बताया, कि एज अ स्टूडेंट उन्होंने ज्वाइन किया था। अब जी देखो सर। ये चीजें बोलने के लिए ना आपको पहले पता होना चाहिए आपके अपलाइन के बारे में, अगर किसी को नहीं पता है, पूछ लो, कुछ भी मत बोलो। जैसे कि मैंने कल बोला था, झूठ नहीं बोलना एडिफिकेशन में, ठीक है। किस मेरा अपलाइन तो मतलब जॉब करता था पहले से, जॉब वगैरह में तो नहीं, बिजनेस में आ गया, ऐसा नहीं, झूठ नहीं बोलना है। पहले से पैसा कमा रहा है, नहीं बोलना है, ठीक है। पहले जानो अपने अपलाइन के बारे में, अगर नहीं पता है ना, सामने से पूछो, सर आपके बारे में थोड़ा सा बताओ मेरे को। बहुत सारे पर्सन है यहाँ पे, मतलब इतना, मतलब ठीक है, बातचीत वगैरह होती है, लेकिन उनके अपलाइन के बारे में उन्हें नहीं पता होता है कि मेरे अपलाइन क्या करते थे, कहाँ से आए थे, थोड़ा सा स्टोरी
जानो, थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करो अपने अपलाइन के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस जब काम पड़े तब कॉल कर दो, सर सोल्यूशन दे दो, बस काम खत्म, ऐसा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करो अपलाइन के साथ भी, क्योंकि अपलाइन ही आपको आगे लेके जाएगा। अपलाइन ही आपको जहां पे भी आप रुकोगे वहां से आपको बाहर निकालेगा। ठीक है, थोड़ा सा जानो अपलाइन के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने सबसे पहले क्या बताया, अपलाइन बैकग्राउंड बताया, स्टूडेंट थे, एज ए स्टूडेंट उन्होंने स्टार्ट किया, थोड़ा सा हार्डशिप वगैरह आई थी। ठीक है, लेकिन फिर भी स्टार्ट किया। सेकंड मैंने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया, फिर उन्होंने क्या सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गए। उसके बाद क्या किया, मैनेजर लेवल पे, है ना, महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं, फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं। थर्ड चीज मैंने क्या बोला था, हेल्पिंग हैंड, मेरी ही तरह और भी उनकी टीम में ऐसे हजारों लोग, सॉरी मतलब हाँ हजारों बताया था, अपने हिसाब से थोड़ा सा मैनेज कर लो। न्यू पर्सन है, एएस लेवल पे थोड़ा सा कम बोलो। ऐसा नहीं एएस लेवल पे यार आप बोल रहे हो कि हजारों लोगों की हेल्प कर चुके हैं लाखों रुपए कमाने में, ऐसा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा लेवल वगैरह देख के एडिफिकेशन किया करो, वरना ऐसा बोल दो कि महीने का एएस लेवल पे महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग ना मैंने देखा है कॉपी पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट का काम करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। ठीक है, मैंने उस लेवल बताएंगे एएस लेवल पे, बाकी का सब कॉपी पेस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। फिर क्या बताया था मैंने, हेल्पिंग हैंड के बाद क्या बताया था, विजन, कि हम लोग एक ऐसे विजन पे काम कर रहे हैं कि आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर, या फिर 2 से 3 भी बोल सकते हो, कि आपका सुपरवाइजर हो जाए, जिससे कि आपकी भी हेल्प हो जाए, आप भी जल्दी ग्रो कर पाओ, विजन। एंड उसके बाद क्या, एक्शन प्लानिंग। एक्शन प्लानिंग में ठीक है ज्यादा कुछ होता नहीं है, कि आप बस बिजनेस वगैरह आपका जो भी एक्शन प्लानिंग के लिए देखो, सबसे पहले उसको जो भी ऑब्जेक्शन आ रहा है वो क्लियर होना जरूरी है, उसके बाद एक्शन प्लानिंग आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर उसका डाउट वगैरह आ रहा है तो वही आप एक्शन प्लानिंग मान के चलो। ठीक है, आपका जो भी अपलाइन है वो हैंडल कर लेगा सिचुएशन को, जो भी उसके ऑब्जेक्शन है उसको। ठीक है, फिर वो उसको एक्शन प्लान दे देगा कि आपको ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, वो चीजें। आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, आपको एडिफिकेशन पे फोकस करना है। अब आपको क्या लगता होगा, एडिफिकेशन ना जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया तो लंबा लगता होगा कि यार 10-15 मिनट चले गए, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करते करते बताया था। अगर आप ये आप एग्जैक्टली करने जाओ ना तो 4 से 5 मिनट में हो जाता है। ये 2 सीसी की आप क्लोजिंग तो नहीं कर रहे ना, तो उससे बेटर है एडिफिकेशन। टाइम लग रहा है ना, लगने दो, 5 मिनट तक जा रहा है ना, जाने दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रॉपर क्लियर करो। ऐसा नहीं कि बाद में आप अपलाइन के पास लेने जा रहे हो। मैंने कॉल सुनी थी कि सर मतलब डायरेक्टली कॉल मिला लेते हैं। देखो एक तरीका होता है, सबसे पहले पर्सन से बात करो, फिर टाइम लो, फिर टाइम लेके अपने अपलाइन को पर्सन के बारे में बताओ कि सर ऐसा ऐसा पर्सन है, ऐसी ऐसी चीज है, इसको ये डाउट आ रहा है। ठीक है, अक्सर मैंने देखा है कि डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं कि सर ये मेरा पर्सन है, इसको 2 सीसी के लिए क्लोजिंग कर दो। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले पर्सन से बात करो, टाइम लो, गैप लो, उसके बाद अपने अपलाइन को कॉल करो कि सर ऐसा ऐसा पर्सन है, ये उसकी दिक्कत है। ठीक है, फिर आपको उसकी 2 सीसी वगैरह क्लोजिंग करनी है तो अपलाइन भी रेडी रहेगा कि हाँ यार इस पर्सन के ये मुझे को बताना है, चीजें करनी है। क्लियर हो गया? समझ रहे हो ना, कि नींद आ रही है, सर के ऊपर से जा रहा है? हाँ नहीं, सागर जी बोल रहे हैं, सर क्या बोल रहे हो, नींद आ रही है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है। सही है। नहीं सर, एक्चुअली फर्स्ट टाइम है तो समझ में थोड़ा थोड़ा कम आ रहा है, होते अब होते हो देखो जाएगा। ये जो टॉपिक आपके हो रहे हैं ना, आपको एक ही टाइम पे समझ में नहीं आएगी, आपको मीटिंग रिपीट करनी ही पड़ेगी, ये सर। कोई अदर ऑप्शन है नहीं। ठीक है, बहुत सारे पर्सन न्यू हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड कि यार नहीं समझ में आ रहा है चीजें, लेकिन आप जितना जल्दी इसको रिपीट करोगे, जितनी जल्दी आप नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लाइफ में, इस बिजनेस में। बिना नोट्स के, जैसे कि मैंने आपको लाइव भी दिखा दिया, कल से पर्सन मीटिंग में फिर भी उनको नहीं पता है चीजें क्या हो रही है, बस मीटिंग में आने के लिए आ रहा है। अब इसमें से भी मैं गारंटी लेके बता रहा हूँ कि जितने भी लोग मेरे को सामने दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, इतने से भी आधे लोग ना अभी भी मतलब सो रहे हैं, उनको कुछ भी आता पता है नहीं कि मीटिंग में क्या बोला जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं पता है। अगर मैं अभी पूछूं ना कि क्या बताया मैंने, टोटल जीरो। ठीक है, तो यही था एडिफिकेशन। हाँ बेसिक में बता रहा था कि आपको अपने अपलाइन को ही बताना है कि ये चीज है। एट अपलाइन को कॉल करने के बाद आपको उस पर्सन की थोड़ी सी एडिफिकेशन करनी है। वो सिंपल होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने शुभम सर को कॉल कर दिया, ठीक है, शुभम सर को बता दिया, ओके। अब शुभम सर ने कॉल वगैरह मतलब पिक कर लिया, फरहाद जी भी है और शुभम सर भी है, हम कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही है। ये ध्यान से सुनो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे शुभम सर के सामने मैं उस पर्सन की भी थोड़ी सी एडिफिकेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि हेलो शुभम सर, हाँ, फरहा आपके सामने है, ठीक है, मैंने कॉल मर्ज कर लिया। तो फरहा जी के बारे में बताओ ना, तो सर पर्सन काफी इंटरेस्टेड है, काफी टाइम से मतलब मेरे से कनेक्टेड है, ठीक है, एंड प्रॉपर तरीके से नोट्स वगैरह बना रही है, चीजें अच्छे से फॉलो कर रही है, लेकिन सर इनको ना एक छोटी सी दिक्कत हो रही है।
ठीक है, अगर आप उस दिक्कत को सॉल्व कर दोगे ना, तो सर मैं पक्का श्योर हूँ 100% कि सर ये ना अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएंगी, ग्रो कर जाएंगी, एंड इनका जो भी एक सपना था ना, वो यहाँ से वो पूरा कर सकती है। सिंपल बोला ना, कुछ ज्यादा नहीं बोला, बड़ा चढ़ा के नहीं बोला। जो जिस पर्सन के बारे में आपको जो चीजें पता होती है बस वही बोलना है। हाँ, लेकिन जो सीरियस पर्सन है उसी के बारे में बोलना है। नहीं तो पता चल रहा है कि पर्सन सीरियस है नहीं, उसको आता पता है नहीं, उसको कुछ आ नहीं रहा है, एंड आप बोल रहे हो कि सर ये पर्सन बहुत सीरियस है। अपलाइन आपका बेवकूफ नहीं है। उसने 7 समंदर का पानी पिया है, घाट घाट का पानी पिया है उसने। ठीक है, उसको पता होता है कि पर्सन से एक दो मतलब एक दो वर्डिंग में उसको पता चल जाता है कि पर्सन कैसा है। ठीक है, तो झूठ नहीं बोलना है कि यार 2cc करनी है, तो चलो चिपका देते हैं, नहीं। अपने से भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, थोड़ी सी। ठीक है। ओके सर, मेरा पार्ट अभी खत्म हो गया। आई होप सभी को यहाँ पे चीजें थोड़ी बहुत भी समझ में आ गई होगी, 1-2% नहीं कुछ तो। ठीक है, एंड इसको इम्प्लीमेंट करके आप आगे ग्रो करोगे। ठीक है, यही। ओवर टू यू सर। मजा आ गया भाई, सच बताऊं तो। बहुत अच्छे से सिखाया। ठीक है, अब कुछ आलसी लोग जिनको बड़ा शौक है मूवी देखने का, और सच बताऊं जिनसे टिका नहीं जाता, वो तो जा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, जिनको सच में सीखने की चाह थी, उन्होंने सीखा। ठीक है, कैमरा ऑन करके बैठे हैं, है ना। पूनम ने कुछ मैसेज किया है कि एक बार प्रतीक भाई क्लियर कर दो। कल के लेवल अप की जो एडिफिकेशन है, क्या बोल रहे हो आप, क्लियरली बताओ ना मेरे को। तब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, ज्यादा नहीं, 5 मिनट टाइम लूंगा। आई नो सर, खाना ठंडा हो रहा है, जाने दो ना प्लीज। मैसेज आ रहा है ऐसे ऐसे मेरे पास में, है ना। सर भूख लगी है बहुत तेज, अलका तो फिर बोल रही है कि सर अब रुका नहीं जा रहा है, अब तो खाने दो ना, है ना। आई नो, बट कोई बात नहीं है। एक चीज मैं आप सभी को बताऊं, देखो प्रतीक ने कितने अच्छे से समझाया। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको डे 1 डे 2 डे 3 के स्पीकर के बारे में नहीं पता। आपको लगता है आपकी बिलिंग्स आएगी? भाई पहले डे 1 डे 2 डे 3 इनरोलमेंट वीडियो सब जाके देखो, एक बार नहीं 2 बार देखो। जब तक देखो ना तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है। और हाँ, सही बोल रहा, चलो पूनम ने बहुत अच्छा पॉइंट याद दिलाया। कल का जो ग्रैंड लेवल अप सेशन होने वाला है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रैंड लेवल अप सेशन। सच, मेरी लाइफ, मेरी अभी तक की लाइफ में ऐसा ग्रैंड लेवल अप सेशन कभी नहीं हुआ था। अगर आपके पर्सन आए, फॉर श्योर मैं बोल सकता हूँ उनकी 2cc डन होगी। 5-5 लोग मिलकर लेवल अप लेने वाले, साल का, ईयर का लास्ट लेवल अप है। जितने भी नोबस हैं जिनका बाउंस कंप्लीट हो चुका है, 4 दिन 5 दिन गायब जा चुके हैं, वो गिव अप कर चुके हैं, उनको कल की मीटिंग में लेके आओ। और कुछ प्यारे प्यारे खूबसूरत से लोग जो मॉर्निंग मीटिंग तक नहीं अटेंड करते, इतनी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इनसे नहीं रहा जाता। सर क्या लर्निंग करवाते हो? पता है नोबस मैनेजमेंट कैसे करा जाता है? पता है 2cc का पर्सन कैसे लाया जाता है? नहीं पता ना। चुप मार के शांति से आज कर देना, क्या करना है, अभी मत अटेंड करना, कोई बात नहीं है। लेकिन आप सभी को सच बताऊं, प्रॉमिस कर लो कि वो ना बहुत अच्छी मीटिंग है। सच बताऊं तो मैं भी उस टाइम तो एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, मेरा जिम वगैरह बहुत सारा चीज शेड्यूल रहता है, तो मैं नहीं कर पाता। लेकिन मैं आज चलूंगा, बैठूंगा, और जब तक खत्म नहीं होगी तब तक नहीं सोऊंगा। 3 बजे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप सभी भी उस मीटिंग को याद से, ध्यान से अभी सेव कर लो जाके। क्यों निराश हो? कुछ कुछ लोग तो मुंह लटका कर बैठे हैं। अनमोल क्या हुआ? आप इतना टेंशन से बैठे हो हैं? कोई नहीं, खुश होके आराम से मीटिंग अटेंड करो, कोई बात नहीं है। आई नो थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस थोड़ा सा। ठीक है, सारे लोग जाना उस मीटिंग को मतलब अटेंड करना, आज कल में 2 दिन में अटेंड करना। मनीष भाई अपलोड कर देना अपने चैनल पर, मान के चलो डिलीट भी हो जाए, आप अपलोड कर देना, लिंक तो आपको मिल ही गया होगा, है ना। Done। मनीष भाई का चैनल आप लोग देख लोगे ना, पूरा ब्रह्मांड मिल जाएगा अचीवर्स क्लब का यहाँ पे, है ना। जाके देखो आप सारे लोग। ठीक है, तो देखो सर बंद प्रतीक हो भाई गया। ने कितने बढ़िया से एडिफिकेशन सिखाया। होप सो अगले 6 मंथ के अंदर प्रतीक भाई का भी मैनेजर हो जाएगा। ठीक है, पूरी बेस्ट। और आप सभी लोग, आप पता है अभी मैनेजर्स ग्रुप में एक हलचल मच रही है। ठीक है, पता है मैनेजर्स ग्रुप में एक हलचल मच रही है, पता है क्या? वन ऑफ द बिगेस्ट 2026 ईयर, मतलब बहुत ग्रैंड ईयर होने वाला है, मेरी भी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो नहीं कर रहा ना, वो 2026 में करके दिखाना है। साथ मिलके सारे करेंगे। और आपको बताऊं, जिनका सुपरवाइजर पॉसिबल हो कर लो भाई 5 दिन में, क्योंकि फर्स्ट वीक एक ऐसी सुपरवाइजर मीटिंग होने वाली है
आज तक की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। ठीक है, आज तक की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई, है ना। वो ऐसी प्रॉपर तरीके से मीटिंग होने वाली है, सॉरी सुपरवाइजर मीटिंग वाली होने वाली है, जिसमें इंटरनेशनल स्पीकर्स भी रहेंगे, हमारी मैनेजर्स एंड अबव मीटिंग भी होगी। ठीक है, और मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजमेंट भी रहेगी, इंटरनेशनल स्पीकर्स भी होंगे, और वो ऐसे स्पीकर्स, आई थिंक आपको एक इंसान का नाम याद होगा, ओनामी का नाम है, पता है यार सभी को, ओनामी का नाम पता है ना। डन, वो भी आने वाली है उस मीटिंग में, उसका भी पार्ट है। ठीक है, और पता है, और एक पर्सन ऐसी थी ना, आप सभी को पता है, कृष्णा सर ने, करण सर ने बताया था ना, जिसने एक एक साथ में ही 100 मैनेजर निकाल दिए थे, ऐसा कुछ था ना। सॉरी, एएस निकाला था उन्होंने। ठीक है, 200-300 एएस कराए थे ना, शायद वो भी इंसान इनवाइटेड है उस मीटिंग में। अब सोचो कितनी बढ़िया बढ़िया मीटिंग आप मिस करोगे सुपरवाइजर की। 300 एएस एक मंथ में, 300 गुड़े 12,000 रुपये कर लो, एक मैनेजर को 12,000 रुपये आते हैं। सॉरी, डे 150 मल्टीप्लाई 12,000 से कर दो, कितना होता है बताएगा कोई। 150 इंटू 12,000, 18 लाख रुपए सिंगल मंथ में उस इंसान ने फ्रंट रिक्रूटमेंट से कमाया था, टीम से नहीं। फ्रंट रिक्रूटमेंट जो आप 2 एस 1-2 सीसी करवाते हो ना, 18 लाख रुपए सिंगल मंथ में, वो भी इंसान इनवाइटेड है इस मीटिंग में। ठीक है, अब सोचो कितना कुछ मिस करने वाले हो आप सभी, है ना। 2026, जैसे बोला था ना, हमारा सिस्टम भी चेंज होने वाला है। अब बताओ, डे 1, डे 2, डे 3, एडवांस ट्रेनिंग, एनरोलमेंट्स वीडियो, एवरीथिंग, सब कुछ चेंज। 2025 में, 2026 में नए, मतलब नए रूप के साथ सारे दिखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सुपरवाइजर कर लो सारे। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से जो जो प्रतीक ने मीटिंग का पॉइंट बताया, एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एडिफिकेशन जितना बढ़िया करोगे, क्लोजिंग्स उतनी बेस्ट होंगी। ठीक है, तो एडिफिकेशन बढ़िया करो, बिना एडिफिकेशन करे आपने टोसी से नहीं करा, याद रख लेना। अपलाइन की कहीं ना कहीं एडिफिकेशन हुई है, तभी आप मेरे सामने बैठे हो, नहीं तो आज इस मीटिंग में नहीं होते, और तभी आप 2 सीसी भी करे हो। अच्छा, कभी किसी को फील हुआ था कि जब आपके मेंटोर का 2 सीसी के लिए कॉल आया था, या फिर जूम पे मीटिंग हुई थी, यार आज किस इंसान की मीटिंग मेरे साथ में, ऐसा फील हुआ था किसी को? किसको किसको फील हुआ था? मनीष भाई बोल रहे हैं, पूनम बोल रही है यस यस सर। चलो, पूनम की क्लोजिंग तो मैंने की थी वैसे, है ना। अनमोल भी बोल रही है यस सर, डन। तो पता है, खुशप्रीत भी बोल रही, लगा था ना कि यार किस इंसान से बात करने वाले हैं आज। वैसे आपके प्रोस्पेक्ट अगर बात करने स्टार्ट कर दे, आपकी सीसीज की लाइन लग जाएगी। बिल्कुल, डन। ठीक है, तो आप लोग एडिफिकेशन बढ़िया से सीखो। बहुत अच्छा लगा कि अभी तक आप सारे लोगों ने अपना कैमरा ऑन करके रखा है, बहुत मजा आया, और जो अभी तक मीटिंग के लास्ट में टिके रहे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और आपको हर एक बैच में 3 एनरोलमेंट्स प्लस लेके जाने का टारगेट अब से रहेगा, जितने भी लोग हो, मिनिमम 3, 3 छोड़ो, 5, 5, 5 ले जाने का टारगेट लेके चलो। ठीक है, 5 डालोगे, क्योंकि ये जो हमारी अभी एनरोलमेंट्स आ रही है, ये 5 में रेशियो, एक बिलिंग 2 बिलिंग का, एक बिलिंग 2 बिल, जैसे प्रोस्पेक्ट रहे उस हिसाब से आएगा। तो सारे ट्राई करेंगे 5 एनरोलमेंट्स लेके चलने के लिए। ठीक है, अपलाइन से कनेक्ट रहो, बढ़िया लीड्स आ रही है। ठीक है, और कल या फिर परसों एक स्पेशल मैनेजर को इनवाइट करूंगा आपकी मीटिंग के लिए। सीखना चाहते हो मैनेजर्स को सीखने का मतलब अगर मैनेजर से भी सीखने का मौका मिले, जो ऑलरेडी 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा है, वो इंसान सिखाने वाला है, सीखना चाहते हो सारे लोग? पक्का करा दो मीटिंग एक बढ़िया मैनेजर से, नाम नहीं बताऊंगा आप लोगों को, है ना, सरप्राइज स्पीकर रहेगा वो। ठीक है, बहुत मजा आएगा, कल परसों में शायद मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, और आने वाले जो सीरीज है उसमें ना टॉपिक नहीं बताऊंगा मैम। क्या बात है सर, सब बता दो? अरे वेट कर लो थोड़ा, सब्र का फल मीठा होता है ना। ठीक है, अब जो कैमरा ऑफ वाले रहेंगे ना, आपको टॉपिक जानना है, बता दूं? कैमरा ऑफ वालों, सॉरी कैमरा ऑन वालों को बता दूं, स्पीकर का नाम बता दूं? पक्का बता दूं? सच में? बड़े तेज हो रहे हो, क्या बात है सर, बता दो, तुरंत बता दो। पेशेंस रखो थोड़ा सा, है, हर चीज में थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस के साथ में चीजें करोगे तो और बेटर होगी, है ना।
तो वो आज नहीं, एक दो दिन बाद ही पता चलेगी। बाकी मजा आया एडिफिकेशन सीख के सभी को? सच बताओ, सीखने को मिला बहुत बढ़िया? समझ में आया कि यार कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखी है ना? हाँ, थोड़ा टाइम टेकिंग लगा, बट आप लोग की गलती है ना, लेट आओगे तो क्या ही करेंगे, है ना? ठीक है, बाकी जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं फिलअप किया, सारे अप्लायंस एक बार अपनी टीम को चेक कर लो। ठीक है, जितने भी सुपरवाइजर है, पूनम, फातिमा, खुशी, ठीक है, एंड जितने भी सुपरवाइजर्स हैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप एक बार जाके अपनी टीम में चेक कर लेना कि फॉर्म फिलअप हुआ कि नहीं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। ओवर मतलब एंड ऑफ दिस मीटिंग आप सारे जा सकते हो, जाओ छोड़ के मीटिंग। अब कुछ लोग कल ऐसे थे पता है, नहीं जाएंगे सर, आपके साथ रहेंगे, जब तक रहोगे मीटिंग में तब तक रहेंगे। तो मजाक कर रहा था, ऐसे मीटिंग में एंड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच प्रतीक भाई। आपकी तो इंस्टा आईडी चली गई है ना, टैग करते ही। हाँ जी, हाँ जी, तेल का मच गया था कल। आई है इनकी वजह अभी, से। रिटर्न आ चुकी है। नहीं नहीं, अभी नहीं आई, रिव्यू में अभी। मॉर्निंग में मेरी भी गई थी, आपको टैग करा था, पता नहीं क्यों। फिर आप वापस आ गई, बिकॉज ब्लू टिक ले रखे हैं मैंने ना। ठीक आ है, जाइए, आ जाइए। डन। चलो, आपका चैनल भी चला गया, वो तो वापस आ जाएगा ना। मीटिंग के बाद कॉल कर रहा हूँ आपके पास, है ना? चलो, एंड ऑफ दिस लॉगिन का मीटिंग। ऑप्शन आ रहा है, मतलब हो गया क्या? आप कॉल पे, नॉर्मल कॉल पे पूछना, ओके? डन।